हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल EK बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं वीकली पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम वालेकुम अस्सलाम अरसलान खान। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत लो एनर्जी है, पता नहीं क्यों। वैसे मुझे तो अब शर्म आनी चाहिए लेकिन है। अच्छा आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। नहीं वैसे मैंने अभी तक खरबूजा आपके दूर है काफी। हाँ, तो प्लीज ये ना कहें आप। जो देख के पकड़ता है ना, ऐसे मैंने देखा अच्छा, तुम्हें देख के, जरा। देख के, अच्छा, सही सही। हाँ कैसे? तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका रिस्पॉन्स आफ्टर टूर? कमेंट्स लोगों के अच्छे आए, लोगों ने पसंद किया हमारा शो। हाँ मैंने इसलिए वो जो सबसे पहला जोड़ा था अपने टूर का मुझे बड़ा पसंद है ये। दिस वाज गुड, दिस सूटेड यू वेरी वेल। यस इसकी आपकी डीपी भी व्हाट्सएप की लगी हुई है यही वाली। मैं चेंज कर दे। हटा दिया। रिसेंट मैंने नहीं देखी खैर, लेकिन यस इट्स गुड। हाँ अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पूछा ये कहाँ से बनाया है, तो मैंने कहा यही माध्यम है जिस माध्यम में जी बता जी दूं। जी जी। ये दर्जी से बनवाया है। हाँ, ये सेल्फ मेड है, सेल्फ कस्टम मेड कस्टम मेड है। हाँ मुझे लगा कि शायद ये उधर हमने नेपाल जाना है और वहाँ पे क्योंकि हमने टेम्पल्स जाना है तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा दम ये मारो सारा दम set टाइप। करेंगे। हाँ हाँ इवन इनफैक्ट ये जो मैंने लॉकेट भी पहना हुआ है ये भी मैंने पाकिस्तान से लिया है। अच्छा ओके। बस ये जो है ये मैंने वहीं ये से उधर लिया से था लिया है, ये जाते ही अच्छा है। पहले दिन। तो ये मुझे लगा कि ये इस हाँ, पूरे उसके साथ हो रहा था। हाँ तो आई एम नॉट अ स्टाइलिस्ट बट इट्स गुड, इट्स लुकिंग वेरी गुड एक्चुअली। मुझे पसंद है एक्चुअली। हाँ तो मैं भी पहनूंगा कभी ये आपका जुब्बा। अच्छा आपको आ जाएगा? शायद आ जाए। देखेंगे। हाँ ठीक है देखेंगे। थोड़े से आप ओवर साइज पहनते हैं ना, तो मैंने कहा शायद। हाँ ये मेरा शुरू का स्टाइल है बचपन का। हाँ, हम लोगों ने तभी जाके अडेप्ट किया ना। अडेप्ट इसलिए किया क्योंकि वो फैशन का पार्ट हो गया हाँ। पहले नहीं था। तो हाँ फैशन अब वैसे अब आपको पता है, अब हर बंदा हर तरह का फैशन कर रहा है। हाँ। मैंने तो देखा है लोग इतने टाइट कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग अभी भी इतने टाइट कपड़े पहनते हैं, इतनी टाइट जीन्सें पहनते हैं। मैं कहता हूँ कि वो सांस कैसे लेते होंगे। अगर उनकी बॉडी उनको इजाजत देती तो व्हाई नॉट। बॉडी भी नहीं ना इजाजत देती। कुछ लोगों को बॉडी भी इजाजत नहीं कुछ लोगों को नहीं, वही तो मैं कहने लगा। आई हैव सीन सच पीपल जिनकी अरसलान बॉडी। मेरी बात सुने, मैं अब है ना मेरी इतनी बड़ी तोंद है, मैं कोशिश करता हूँ मैं खुले से खुले कपड़े पहनूं ताकि मेरी तोंद जो है ना। बट कुछ लोग इतनी बड़ी तोंद लोगों से को भी एक बड़ी बता तोंद के दें साथ जब फुल आपकी टाइट कपड़े पहनते हैं। तब भी तौन थे आप तब भी टाइट कपड़े पहनते थे। नहीं तब इतनी नहीं थी अरसलान, 20, अब तो 19 बर्बादी हुई हुई है ना। हाँ 2019 2020 में इतनी बर्बादी नहीं थी। तौन थी। हाँ टोन नॉर्मल टोन थी, मतलब वो जो ऑफिस आप जाते हो तो आपके थोड़ा सा पेट निकल आता है। हाँ वो अब तो बर्बादी वाला है ना, अब तो प्रेग्नेंट औरतों वाला है। हाँ सही बात है। तो ये सही। सीन है। जी तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बोरिंग करते- ड्रामाज वेरी बोरिंग। हाँ कसम से कोई इतनी वो प्रभावित करने वाली कोई इतनी इंट्रीग पॉइंट नहीं है, बस तो शायद चल उस रहा है। वजह से भी बोरियत है। हाँ हम वैसे बैठे हुए हैं जरा आज गपशप लगाने के मूड में। और सुनाए अरसलान, गपशप लगाओ। क्या है क्या गपशप लगा? आपके दर्शकों को बड़ा पसंद है आप जो बातें करते हैं। अच्छा ये हाँ। कब हुआ है? ये पिछले 3-4 दिन बताएं कैसे गुजरे हैं आपके थकन में। आप ऑफिस भी जा रहे हैं, आप मेरा ड्रामे भी हाँ देख आजकल रहे हैं, ऑफिस थोड़ा आप है, hectic और हुआ काफी है। कुछ कर रहे हैं आजकल लाइफ में। और क्या किया? मतलब मसरूफियात मिल जा क्या नहीं, हो हाँ बस आजकल बस ऑफिस घर घर ऑफिस घर बस चले शुरू करें फिर। नथिंग एल्स। शुरू करें। शुरू करें तो लिस्ट बता दें क्या तेरे क्या है। बिन, जी बंदिश, मोहब्बत गुमशुदा बंदिश मेरी, 2 हाँ बंदिश 2, हाँ तेरे इश्क के नाम, जी कुछ अनकही और जूं। जी कुछ कहाँ से रहता शुरू तो करना? नहीं है। नहीं नहीं आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम झूम पहले कर लो। क्योंकि वो नया ड्रामा है। हाँ What करें do you करें। think? 6 एक साथ है वैसे भी, 6 तो नहीं है, मतलब जियो के ड्रामे की 6 मतलब 2। जियो के ड्रामे का यही होता है। हाँ लेकिन शुरू के ड्रामों में इतने फ्लैशबैक्स नहीं होते हाँ, ना। हाँ। लेकिन इन्होंने कोशिश की कि पहले एपिसोड में ही फ्लैशबैक डालना शुरू डाल कर दो दें, हाँ, है ना। हाँ। चलो चलो लेट्स स्टार्ट विद झूम। जी मून झूम। हाँ जूम है ड्रामा जो है जियो का, प्रोड्यूस बाय अब्दुल्ला कादवानी जी एंड उसकी ड्रामे की कास्ट में शामिल है हारून कादवानी, ज़ारा नूर अब्बास, नूरीन गुलवानी, उस्मान पीरज़ादा, ज़ीक्यू, हारिस वहीद। जी क्यों कहाँ आएगी ना, उसकी माँ है किसकी? हारून कादवानी की माँ अच्छा बनी वो है 6 ड्रामे में। एपिसोड में तो अभी नहीं तक नहीं, लेकिन मैंने कास्ट में पढ़ा है।
तो और ड्रामे के राइटर जो हैं वो हाशिम नदीम खान हैं, जिनके आप पाकिस्तान के आप कह सकते हैं सबसे बड़े बड़े राइटरों में उनका नाम आता है। जी। और डायरेक्टर कौन से थे? डायरेक्टर अली फैज़ान है, मैंने नहीं कभी उनका नाम सुना। तो ये डायरेक्टर हैं। तो ड्रामा एक्चुअली ड्रामे की थीम कुछ इस तरह से है कि बड़ी एज की लड़की और छोटी एज का लड़का, मतलब दोबारा का जियो वर्जन कह सकते हैं। नो ज़ारा नूर अब्बास अभी इतनी बड़ी भी नहीं है ना। हाँ वही नहीं था। लगता ही नहीं है एज डिफरेंस, लगता है सेम एज के हैं दोनों। नहीं एज डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है। लगता नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो इसके ड्रामे पे अलावा आ जाएं। हाँ ड्रामे पे आ जाए। ड्रामे की कहानी ये है कि उस्मान पीरज़ादा जो हैं वो प्रोफेसर तोकीर हैं, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं बहुत मशहूर माने दाने, और उनका बेटा है जिसका नाम है, क्या नाम है हीरो का? आर्यान जो कि प्ले करे हारून कादवानी। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनको गाड़ियों का और बाइकों का बहुत शौक है। उनको गाड़ियाँ चलाना, गाड़ियों पे बाइकों पे चलाना वगैरह, उनकी गाड़ियों के बाइकों पे चलाना वगैरह उनको गाड़ियाँ बाइकें खोल के उनको मैंने वो मतलब वो मैकेनिक भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया ना, तो टॉप सारी बात है यूनिवर्सिटी वो। से। हाँ टॉप। ये भी है। ये डायलॉग आपने भी नोट किया है। हाँ ये जरूर कहना जरूरी है कि वो टॉप यूनिवर्सिटी से। वो ग्रेजुएशन में पिक्चर देख के आपने कितनी फेक थी वो साफ पता चल रहा था कि वो ड्रामे में बहुत कुछ फेक है। We'll अच्छा discuss it. हाँ, दूसरी चीज़ इस ड्रामे में थी ज़ारा नूर अब्बास, जिनका नाम है ड्रामे में डॉक्टर मरियम। ये है MBBS FCPS पता नहीं क्या क्या जो भी इन्होंने किया होगा, स्पेशलाइजेशन नहीं पता। हाँ वो नहीं, वो जनरल फिजिशियन होंगी ना, लेकिन ऑपरेशन सर्जन लग रही थी। ऑपरेशन भी किया था। हाँ सर्जन कह भी नहीं रहा था चीड़ फाड़ करती हैं आप, सर्जन होंगी। सर्जन होगी। तो वो डॉक्टर हैं, वो उनकी एज गुजर गई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनकी शादी नहीं हो चुकी। उनका एक रिलेशन था जहाँ से उनका ब्रेकअप हो गया। उनके छोटे भाई हैं हारिस वहीद, जिनका नाम है ड्रामे में शहरी। वो एक अमीर माँ बाप का बिगड़ा हुआ टाइप नो 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 नहीं है वो। अमीर वाला बिगड़ा नहीं है, स्पॉइल्ड कह सकते हैं। हाँ, तो वो स्पॉइल्ड इसी या तरह के होते हैं। जिस पे अटेंशन नहीं दी होती उसे क्या बोलते हैं? निगलेक्टेड चाइल्ड। निगलेक्टेड भाई। हाँ निगलेक्टेड। तो वो गुजारी बात है, फिर बेचारा क्या करे। हाँ और बाकी बताएं अपने दर्शकों को, ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। तो प्रोफेसर तोकीर, मरियम, डॉक्टर मरियम, आर्यान जो है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उनके अब्बू जो है वो टेम्परेरी नहीं टेम्परेरी एंगरनेस बोल रहे थे, जो भी है उस पे एंगर मैनेजमेंट पे वो कुछ लेक्चर्स लेते हैं, लेकिन उनके घर में ही चिराग तले अंधेरा टाइप वाला वो 10 बार उन्होंने जिक्र किया। हाँ जिक्र किया। इसके अलावा किसी इवेंट में उन दोस्तों के साथ गए हुए थे, वहाँ उनकी फ्रेंड पे, फीमेल फ्रेंड पे, जो कि मुझे शुरू के 10-15 मिनट तक यही लगता रहा कि वो कोई लड़का है। ना करे ऑनेस्टली द बॉडी लैंग्वेज एंड द स्टाइलिंग एवरीथिंग आई थॉट इनको मैंने पहले देखा हुआ है कहीं, शायद मैंने नहीं देखा हुआ शायद, इसलिए जब थोड़ी देर बाद पता लगा अच्छा ओह सॉरी ये लड़की है। नहीं मतलब द बॉडी लैंग्वेज इज वेरी तरह का बनाया हुआ है ना, मैस्कुलिन। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बट फील नहीं आया। तो उसके बाद टॉम बॉय दिखा देते अगर इस तरह से कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराना था, तो बाद में वो थोड़ी बाद में लड़की भी बन गई ना। हाँ तो उनकी कहीं गाड़ी खराब होती है और वहीं पे इनका झगड़ा होता है शहरी के साथ, जो कि ज़ारा नूर अब्बास के भाई हैं, और वो फायर ठोक देते हैं। और फिर वो क्योंकि ड्रामों की दुनिया बहुत छोटी है, वो एक ही अस्पताल में जाते हैं जहाँ शायरी की बहन डॉक्टर होती है जी, और वहीं पे इनकी वही इंटरेक्शन होती है, जिसमें जैसे कि एक टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म होती है। साउथ इंडियन फिल्म वाला पहला सीन बताया ना, जो हीरो का इंट्रोडक्शन हुआ था, वो तो आपने बताया नहीं। राशिद फारूकी वाला, राशिद फारूक की रेडी पान बने थे। वो भी एक आया था, उन्होंने दिखाया कि गुस्से का बड़ा तेज है लेकिन गरीबों के लिए इंसाफ करने वाला है। वही साउथ इंडियन मूवीज वाला, साउथ इंडियन फिल्म नहीं, उसके बाद साउथ इंडियन फिल्म की तरह हीरोइन की भी एंट्री होती है, कोट उस पहनती है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या है, और फिर वहीं पे ही उन दोनों को एक दूसरे से के लिए प्यार हो जाता है। नहीं होता लव एट फर्स्ट साइट टाइप नहीं, वो एक्चुअली उसका हाथ करता है, तो किसी एक पॉइंट पे शहरी के हाथ को कोई चोट आती है, तो गाड़ी को लगती है, वो उसको मरहम शरम लगाती है, तो हाँ बस इस तरह से प्यार हो जाता है कुछ। बस हो गया। हाँ फिर एक ट्रॉमा है मरियम का, जो ये है कि उसका फियांसे उसको मुश्किल में छोड़ के चला जाता है, और उस ट्रॉमा को कैटर करने के लिए वो ये देखती है हारून जो है मुश्किल में अपने दोस्तों की जान बचाता है, तो वो इस चीज़ से इम्प्रेस हो जाती है। तो यही तो ओवरऑल अभी तक स्टोरी है। फिर बाद में पता लगता है कि वो जब वो भाई शहरी निकलता है
जारुल फिर नवाज उनकी का लड़ाई भाई होती और फिर है। अभी इस क्लैश के हम ऊपर छठी किस ड्रामा तक एंड पहुंचे हुआ हैं? हुआ है। छठी ही आई है, कल रात को ही आई है, ये परसों यहीं रात तक को। एंड हाँ, है। यहीं तक। मुझे ड्रामे में फेकनेस बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट बिलीवेबल concept for a TV drama, I guess. यार मुझे ठीक है, बट ना मुझे लग रहा था कि एक्टिंग कर रहे हैं। लग रहा था कि एक्टिंग हाँ, मतलब उसमें ना नेचुरलिटी नहीं थी। नेचुरलिटी, चलो जो भी है यार, is it a word in dictionary? देख लो, मुझे नहीं पता, डिक्शनरी Okay. देख लो। मतलब उसमें वो लग रहा था कि हारून कातवानी को बताया है कि आप आर्यन का रोल कर रहे हैं, और ज़ारा नूरबाज को बताया है कि वो हम सबको बता रहे हैं कि हम आर्यन और उसका रोल करें। मतलब अच्छा, नंबर वन जो पर्सनैलिटी आर्यन की, वो लगता है कि ड्रामे के प्रोड्यूसर का बेटा है। तो सारी बात है, वो तो उन्होंने करना है। उन्होंने पहला ड्रामा जो उनको टेलीफिल्म दी थी, उनमें भी इनका ब्रैटी किस्म का कैरेक्टर था। इधर भी उनका, क्योंकि वो शायद इट्स नॉट उनको ब्रैटी, सूट करता हो, गुसीला टाइप, हीरो टाइप। ज़ारा बड़ा मजेदार एक बात करती है असूलों के खिलाफ, हम्म, अगर असूल कहीं में नहीं हो रहे तो। हाँ शायद, तो वो बड़ा उसी तरह का उन्होंने दिखाया हुआ है। लेकिन ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सॉरी कैसे कह सकते हो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बुरी एक्टिंग है। लेकिन आई डोंट माइंड सच नेपोटिज्म। उसके अब्बू ने प्रोड्यूस किया, जो मर्जी करे तो जो मर्जी करे फर्क बेटे नहीं के पड़ता, वो जितने मर्जी दफाएं अगर उनके अब्बू प्रोड्यूस कर रहे हैं तो। हाँ। अच्छा, उनको मुझे ना सिवाय उस्मान पीरज़ादा के और हारिस वहीद के किसी के भी एक्टिंग मुझे ज़ारा की भी ठीक लग रही है। ज़ारा का कहीं कहीं पे जाके वो बादशाह बेगम वाला भी उनका वो आ नहीं, जाता बल्कि है। बहुत कंट्रोल्ड है आई थिंक ज़ारा कंपैरेटिवली। बादशाह बेगम, दीवार शब, ज़िबाइश, तो मतलब अली फैजान ने कंट्रोल करके रखा हुआ है उनको। कंट्रोल्ड है, वेरी मच कंट्रोल्ड। अच्छा, हाँ, तो मुझे वो तो ठीक है, उसमें इतना इशू नहीं है। इशू इज आर्यन और कंसेप्ट ड्रामे का। मुझे राइटर, डू यू थिंक तुम इस ड्रामा देख रहे हो, तुम्हें एक भी दफा ऐसा फील हुआ कि हाशिम नदीम ने लिखा एक लम्हे भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं, और इतनी कहीं से लग ही नहीं रहा कि उनकी राइटिंग है। हाँ, तो एक तो वो एक डायलॉग्स ही नहीं है उनके। डायलॉग्स नहीं, वो बिलीवेबल स्टोरी नहीं है। अच्छा, द थिंग इज कि हाशिम नदीम के ड्रामों में थोड़ी सी फैंटेसी एलिमेंट होता है, जरूरी है, थोड़ा ओवर द टॉप चीज़ होती है, बट ये कुछ ज़्यादा ओवर द टॉप है। हाँ। मतलब आप वहाँ इस ड्रामे को मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा, ये मुझे बॉलीवुड इंस्पायर्ड या इंडियन इंस्पायर्ड नहीं, मुझे साउथ इंडियन इंस्पायर्ड लगा है। हाँ हाँ, उसी तरह की चीज़ है, उसी तरह की चीज़ें हैं। मारधाड़ भी उस तरह की है। मारधाड़ और जिस तरह से वो एंट्री, और वो इट्स वेरी साउथ इंडियन। और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वो, एंड द थिंग इज कि जो कॉन्सेप्ट टीवी पे दिखाया जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट टीवी का नहीं, टीवी अप्रोप्रिएट नहीं, वो फिल्म अप्रोप्रिएट है। व्हाट डू यू थिंक? ये बड़ी उम्र छोटी उम्र वाला, नहीं, जिस तरह से स्टोरी ड्राइव हो हाँ रही है, उस वो तो बिल्कुल टीवी का नहीं है, वो तो जिस तरह से मतलब चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह Events हो ओवर रहे द टॉप एक्सप्रेशंस हैं, या ओवर द टॉप इवेंट्स हैं, या ओवर द टॉप डिसीजंस हैं, बहुत over the मतलब तुम अगर वो देखो, एक वो मुझे बिल्कुल फिल्म का सीन लगता है जिसमें वो बाप आता है ज़ारा नूरबाज के पास, जिससे वो एक्ट करते हैं, ये मतलब एक तेज एक्सप्रेशन, हार्श किस्म के। यू आर राइट, सारा कुछ ही देख लो, गोली का चलना और वो वाला वाकया भी, उसके अलावा उनका सीढ़ियों में लड़ना भी, वो जब आता है उसके घर मेहमान बन के, और वो जो बंदूकों वाला सीन इतना डिस्टर्बिंग लगा। ये वेपन्स को क्यों इतना ग्लोरिफिकेशन ही कह सकते हैं इसको, कि वो जी 6 गोलियां निकाली हैं, 1 गोली भरी है, वो एक बंदा अपने ऊपर मार रहा है, और जिसको लग गई वो मर गया। नो, दिस इज नॉट ग्लोरिफिकेशन, आई फील। लेकिन नॉन सीरियसनेस है क्रिएटर्स की यार। अब क्या बच्चों, आजकल तुम्हें पता है बच्चों को वैसे बड़ा शौक है वेपन्स का, जो वो वेपन पकड़ेंगे। अच्छा, बट आई फील ग्लोरिफिकेशन इज कि जब कोई आपका प्रोटैगनिस्ट कुछ जिस तरह की हरकतें करे जो बुरी हो, और फिर वो बाद में मतलब उनको जस्टिफाई ये करें कि वो मोहब्बत में बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक नहीं हो गया, या मोहब्बत में वो इतना पागल हो गया है कि उसने पिस्तौल उठा लिए हैं, या ये करके। दिस इज कॉल्ड ग्लोरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, कि मोहब्बत में आता है तो उसको लगता है कि पिस्तौल उठाना उसने भी उठाया तो मैं भी उठा लूँ। बट इधर ग्लोरिफिकेशन आप इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि वो इंट्रोड्यूस एज विलन किया गया है, तो विलन तो बुरा होगा तो उसको अच्छा करने के लिए कोई आएगा। आप ग्लोरिफिकेशन दिखा सकते हो जो वो गुस्सा कर रहा है, और जिस लेवल तक जाके वो गुस्सा कर रहा है, उसको आप कह सकते हो कि हीरोइज्म में ग्लोरिफिकेशन है, कि भाई अगर आप नातमा भी हैं तो आप सनी देओल बन के हैंड पंप नहीं निकाल सकते गदर की तरह। कबीर सिंह, मुझे कबीर सिंह की ज्यादा वो आई है। एग्रीड, ठीक है। कबीर सिंह, हाँ, काफी वो डॉक्टर वाला चीज भी इंट्रोड्यूस हो गई ना, तो हाँ एग्रीड, काफी
काफी रणवीर सिंह वाइब है, सॉरी कबीर सिंह वाइब है। कबीर सिंह। हाँ हाँ हाँ। बाकी ठीक है, टीना को गोली है, ठीक तो नहीं है कुछ, प्लीज मैं नहीं मजे मान का रहा नहीं है मुझे ना, नहीं मुझे नहीं पसंद। मजा आ रहा। मैंने ये ट्रेंडिंग वाला ड्रामा है, ये ट्रेंड होगा। व्यूज कम हुए हैं, व्यूज कम व्यूज हुए। कम हुए हैं। 10-12 मिलियन से शुरू हुए थे, ये 6-7 पे रह गए हैं। अभी तो कल आई है ना एपिसोड, मैं देखता हूँ। बाकी के मैंने देख लिए हैं, बैठ रख दो, 10-10 मिलियन से ऊपर ही हैं। अच्छा फिर भी देखने दो। 4 तक, एपिसोड 4 तक हाँ, तो 10-10 चलो, मिलियन से हाँ, ऊपर ही ठीक है। आई एग्री। हाँ तो व्यूज ट्रेंडिंग वाला है, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट भी तो ट्रेंडिंग वाला है ना, ऐसी चीजें मार धाड़ ऐसा ओवर द टॉप जैसे लोगों को पसंद है, हाँ तो लोग करें पसंद। लेकिन अगर आप कहेंगे कि वो एक शाहकार है तो आई डोंट थिंक सो। इट्स नॉट, हाँ इट्स जस्ट अनदर स्टोरी। It's just और another इसमें सिर्फ story। आपने कॉन्सेप्ट ये डाल दिया कि लड़के की उम्र छोटी, लड़की की उम्र, चीजें सारी वही पुरानी वाली हैं। तो पुरानी चीजों में नया चूरन बेच रहे हैं आप, पुरानी पैकिंग में, पैकिंग वही है, डू यू थिंक पैकिंग वही है? उसी तरह का ही है ना। वो सारा ओवर द टॉप चीजें दिखाना और मार धाड़ करना और पिस्तौलें चलाना और लड़ाइयाँ करना हीरो का बहुत ज्यादा गुस्से में। अच्छा एक चीज की दाद बनती है कि जो ये कॉन्सेप्ट है ओवर द टॉप या ये लड़ाई लड़ोई वाला, इतना ज्यादा हमने पहले इस तरह के ड्रामों में नहीं देखा। जैसे आप कर लो इस दीवानगी में भी इतने ज्यादा एक्शन सीक्वेंस, नहीं वो अलग बात है, हीरो एक्शन सीक्वेंस करते हुए बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। अच्छा भाई बस ठीक है, हम पता चल मतलब गया। इतने एक्शन सीक्वेंसेस पहले नहीं थे इंस्टाग्राम में, तुम देखो ना जैसे वो था कैसे तेरी खुदगर्जी, उसमें भी ये इतना नहीं था। तेरी खुदगर्जी में भी नहीं था ये हाँ, वाली इस तरह हाँ, के अगर आप इसको एक्शन लव स्टोरी की तरफ कहना चाहें तो आप जरूर इंट्रोड्यूस करें। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सलमान खान की फिल्म देख रहा हूँ, हाँ शायद इसी सलमान खान इंस्पायर्ड कोई चीज है हाँ कि सबकी जान सबका भाई टाइप कुछ। हाँ, तो वो बहुत पता नहीं मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं कभी नहीं, कहता हूँ you're साउथ right, इंडियन, नहीं कभी मजा कहता हूँ आता। सलमान। असल में वो खुद भी कंफ्यूज है ना, शायद जो क्रिएटर्स हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि हमने इसको किस तरह से दिखाना है, मतलब अपने हीरो को क्या दिखाना है। मतलब वो हीरो भी है, वो पॉजिटिव भी है, वो अच्छे काम भी करता है, वो सबका ख्याल भी रखता है, नहीं वो मुझे सब तो कुछ करता है। कभी कभी कुछ इक्वेशंस भी समझ नहीं आती कभी। जो अगर आप देखें इसका पहला इंट्रोडक्शन विद हिज फादर, वो लगा कि शायद इनके दरमियान वो कुछ अनकहीं में जिस तरह शहरयार और उसके फादर का एक बॉन्ड है उस तरह से होगा कुछ, मतलब एक दीवार होगी। हाँ तो थी ना, एक मिनट रुक जाओ ना, इनिशिएट ऐसे ही हुआ था। इनिशिएट ऐसे ही हुआ था पहले। थोड़ी देर बाद फिर वो आ जाता है अब्बू के पास, वो मुझे लगता है फिर ठीक हो गई तो बैठ के बातें भी करते हैं। मुझे लगा था कि शायद बैठ के बातें भी नहीं करते होंगे, फिर अच्छी अच्छी बातें करते करते उसको याद आ जाता है ओहो हो मैंने तो अब्बू से गुस्सा करना है, वो फिर अब्बू से गुस्सा करना शुरू कर देता है। Am I right or wrong? हाँ बस कुछ सीन्स में लगा कि शायद ये अब्बू और ये बेटा बैठ के अब अपना कुछ खोलेंगे, अपना दुखड़े बोलेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बड़े स्वीट भी हो जाते हैं, स्वीट होते तो उनके अंदर फिर नेगेटिविटी आ जाती है। हाँ, और जो चीज़ें ज़ारा के करैक्टर ने उसके बारे में ऑब्जर्व की कि उसको ये मसले हैं और ये हैं फलाने ढिमकाने, तो आप डॉक्टर तकीर क्या जो इतने बड़े हैं उनके लिए लोग मिलने की इतनी अपॉइंटमेंट्स लेते हैं जिनको इतनी ज़्यादा साइकोलॉजी पता है, तो वो अपने बेटे की साइकोलॉजी की उसको जैसे पता लग गया कि उसको मेंटर की ज़रूरत है और फ़ौरन ही वो उस तरह से ट्रेन भी होने लग गया कि जैसे उसको किसी मेंटर की ज़रूरत है। कि डॉक्टर तकीर को कभी नहीं पता लगा कि इसको किसी मेंटर की ज़रूरत है। सो थोड़ा सा इलॉजिकल, काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल फैक्ट्स हैं। आपने ही कुछ काटा है? नहीं मैंने इसके ऊपर कांटा लगा दिया है। किसके ऊपर? ये जूम पे नहीं मजा आया यार। मैं आपको मेरी बातें ठीक लगी? आपकी बातें 100% ठीक है, मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आप उसको उन चीज़ों को जो चीज़ें एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने उन चीज़ों सारी को ज़ुबान दी है, मैं ज़ुबान नहीं दे पा रहा था कि मैं किस तरह इस अपने कन्फ्यूजन को जो है ना वो बताऊँ तुमको कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, किस तरह मेरी फीलिंग है मतलब। तो एग्जैक्टली एक ये मसला, और इसके अलावा अच्छा ज़ारा के कैरेक्टर की कोई आर्क मुझे नहीं अभी तक नजर आई यार। प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, मुझे लगता है हीरो को उन्होंने प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाया, हीरोइन का प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। कैरेक्टर नहीं हुआ था वो उसने आके कहा कि हाउ डेयर यू, तो चले जाओ मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, यही हुआ था। हाँ। आपको उसकी कोई बैक स्टोरी अभी तक 6 एपिसोड हो गए हैं नहीं बताई है? माँ बाप बताया है मुझे पता है कि माँ भी मर गई, बाप हार्ट अटैक से मर गया, उसके बाद माँ फियांसे की भी बता दी। ज़ारा के कैरेक्टर मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर लिखा लेकिन हम कनेक्ट नहीं हुए उसके साथ, कनेक्शन की, हाँ कनेक्शन की बात कर सकते हो, कनेक्ट नहीं हो पा रहे अभी तक हम उसके साथ। ओके मेरा कनेक्शन ज़ारा के कैरेक्टर के साथ कंपैरेटिवली तुमसे ज्यादा है। अच्छा मेरा हीरो के साथ ज्यादा है? मेरा हीरो के साथ कनेक्शन नहीं है। आपका हीरो के साथ नहीं है, मेरा हीरो के साथ, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। द थिंग इज कि उसके कैरेक्टर में अनप्रेडिक्टेबिलिटी होना एक अलग चीज है। हाँ अब देखे ना उसको एज अ जेंटलमैन भी बता दिया ना उन्होंने
कि उसने जब उसको प्रपोज किया तो उसने अपने सारे रिजर्वेशंस रखी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, सोसाइटी क्या कहेगी, इवन family क्या कहेगी। द टाइप ऑफ करेक्टर आर्यन ही इज, हाँ। उसका घुटनों पे बैठना ठीक नहीं है। हाँ, वन टू टाइप ऑफ करेक्टर आर्यन इज, उसकी लव स्टोरी को उसके दोस्त ड्राइव कर रहे हैं। अब मैंने उसको फूल भेज दिए, क्या मोहब्बत का इजहार, आपका रियल क्या है? अगर वो फूल देख के आपके पास आई है तो वो फूल तो इन एक्चुअल आपने नहीं भेजे। हाँ बिल्कुल। व्हाट इज लव वो फॉर दोस्त यू? ने भेजे। तो तुम्हारा जो लव है वो उसको कैसे पता लगेगा? हाँ तुमने क्या जेस्चर किया कि वो तुम्हारे लिए उठ के आए? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक तो उनके उसने लव तो कॉल पे कह दिया था कि तुम मेरे भाइयों जैसे हो। हाँ, तो उसके नहीं, वो तो उसका छोटे भाई वो तो उसे जैसे। छुड़वाने की कोशिश की ना, उसका जैसे उसे पता है वो क्यों आई है। लेकिन कुछ मोहरिक तो बना ना, वो मोहरिक वो फूल बने, लेकिन वो फूल आपने अपने प्यार के लिए नहीं किए, किसी और ने आपके लिए किया है, आपकी तजवीज़ नहीं थी। फिर वो आता है, वो आके घुटनों पे बैठ जाता है। डू यू थिंक आर्यन जैसा करेक्टर घुटनों पे बैठेगा? नहीं, वो सारी जो उसने रिजर्वेशन के जवाब दिए वो भी नहीं आर्यन देगा, मैं कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, हर चीज का फट 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 जवाब। और अगर आप प्यार में इतने पागल हो तो आप तो पहले दिन उनके घर जाते उसके भाई से लड़ पड़े, कंसीडरिंग द फैक्ट उसने आपको बोला कि आप अपने बिहेवियर पे काम करो। कंट्रोल रखते हैं अपने ऊपर इमोशंस पे। यस, तो मुझे नो दफा करो। देयर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। देयर इज नोट रिटन बाय हाशिम नदीम। इट्स नॉट रिटन बाय हाशिम नदीम। इतना मतलब उनके जब आप डायलॉग में इतनी जान होती है यार। हाँ, जब आप इतना पावरफुल स्क्रिप्ट लाइक परिजाद लिख सकते हो तो आप इतने यार इलॉजिकल और परिजाद लूप को भी होल्स के साथ ये ड्रामा नहीं लिख परिजाद तो है ही है, उसके अलावा भी आप देखें ना, आप रक्से बिस्मिल के साथ जितने भी मेरे इतराजात हों, डायलॉग्स उसके स्ट्रॉन्ग सकते। लेकिन ड्रामा भी अच्छा था, ड्रामा भी बहुत स्क्रिप्ट भी अच्छी थी। वो अलग बात है वो किस वजह से पिटा, वो सबको पता है। वो हम दुआ करेंगे। अच्छा खैर वो ना हो। अच्छा खैर नहीं, मेरा एक और मसला भी है। द प्रॉब्लम इज एक्टिंग। अब आप मुझे लोग कहेंगे कि आप किस तरह, आप किस मुंह से बैठ के कह सकते हैं कि वो एक्टिंग ठीक नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूँ। द थिंग इज कि उसका जो लेवल ऑफ गुस्सा है प्रेजेंट करना एज आर्यन, वो आप डिफरेंट सीन्स में देखोगे ना, कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है। आज कंसिस्टेंट नहीं है। आप अपने लेवल्स को कंसिस्टेंट रखते हो कि मैंने अभी इस लेवल यहाँ तक तक जाना है। हाँ, और वो मेरा पिछले लेवल के साथ कितना कंटिन्यूटी जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप वो उस डिटेल से देखोगे तो शायद आपको पता लगे कि उस लड़के को अभी इम्प्रूवमेंट की शदीद ज्यादा जरूरत है। फिर भी हम कहेंगे कि इस वाले नेपोटिज्म से मुझे कोई इशू नहीं है। उनके अपने खुद, जैसे हमारे चैनल है, हाँ, हम अपने चैनल में जो मर्जी करें, हम अपने चैनल में जो मर्जी करें, हम खुद देखिए हम बन के बैठे हुए हैं, हम क्रिटिक बन के बैठे हुए हैं अपनी तरफ से। ठीक है, क्योंकि हम अब खुद कर रहे हैं, नो वन केयर्स। अगर लेकिन हम अपना कमाती हूँ है, एक गाना भी था ना, क्या अपना कमाती हूँ अपना मैं खाती हूँ, पाकिस्तानी गाना है भाई द वे। पाकिस्तानी था। हाँ, तुम्हें टाटा ठाठा ठाठा इज अ पाकिस्तानी सॉन्ग। कौन सी मूवी का, प्लीज मुझे बताओ। वो ऐसे जो लो बजट फिल्में आते हैं ना, हाँ उनमें यार वो गाना अच्छा है, इधर डाल देना, प्लीज डाल देना। अपना कमाती हूँ अपना मैं खाती हूँ, लोगों को फिर क्यों जलन है। तो वो अपना कमाती हूँ अपना ही खाती हूँ हाँ, वाला अपना scene है। कमाते अपना खाते वाला तो सीन, वो तो लगे इट हुए डजंट हैं। मैटर। हाँ। ठीक है, बस अगर आप हमसे रिव्यू मांग रहे हैं या तो फिर हम सजेशन तो मांग फिर रहे हैं तो honest ही हम देंगे, होंगे, तो हाँ, आई एम सॉरी। हम तो ऑनेस्ट, मतलब जो हमारे हिसाब से ऑनेस्ट होगा, आपके हिसाब से शायद डिसऑनेस्टी हो, लेकिन चले आगे तेरे। लेकिन पैसा बहुत लगाया हुआ है इन टर्म्स वो ऑफ जो टेक्निकल यार वो पॉइंट्स। जो गाड़ी थी जिसके ऊपर शुरू में जाते हैं पीले रंग की गाड़ी और वो सहरा में जाते हैं, वो बड़ा प्यारा सीन, शूटिंग बड़ी प्यारी हुई। शूटिंग बहुत अच्छी प्यारी हुई है, यस, वो फैक्टर्स अच्छे हैं। हाँ, अगर वो फाइट सीक्वेंस की भी बात अच्छा, करें तो नेचुरल लगता है। एक और बात आ गई जी, अच्छा मैं गिले मेरी बहुत है इस ड्रामे से, हीरो की डबिंग नहीं ठीक। हाँ हीरो की डबिंग नहीं ठीक, वो पता नहीं लगता वो किस एक्सप्रेशन में बात कर रहा है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, मैंने भी नोट की है। शायद उसके फ्लॉज को छुपाने के लिए ये एक एक्ट किया गया हो, बट इट हैज सम प्रॉब्लम। नौरीन गुलवानी काफी ड्रामों में आ रही हैं, कैसी लग रही हैं आपको? इस ड्रामे में भी नौरीन Misuse हो रही गुलवानी थी, इस ड्रामे में तो बहुत मिसयूज हुई है बेचारी। हाँ, अपना 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 लेवल ना गिराए कोई। हाँ, मैंने सुना है कोई। अच्छा, अब वो कहेंगे कि क्यों ना भाई, ये तो बड़े प्रोडक्शन का ड्रामा है। तो इसके आप देखें, आप क्या क्या सब्सटेंस क्या आपको है, करने को क्या आपके मिल रहा है? कैरेक्टर का हाँ, सब्सटेंस हाँ। क्या है, मतलब लाइक आप आहो नहीं आहो बनी हुई है। हाँ, वही बनी हुई है बेचारी। इससे अच्छा तो मोहब्बत गुमशुदा मेरी में कर रही है, उससे और ज्यादा बहुत अच्छा कर अच्छा रही है। वो भी उसमें भी आते हैं। उससे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर उस लड़के का है, वो जो थोड़ी टॉम बॉयश सी है। हाँ हाँ, रेहाम नाम है उनका, नहीं क्या, हाँ कुछ ऐसा नाम है। अच्छा, आपको उनकी जो सपोर्टिंग कास्ट से कोई इशू है? हारिस वहीद वाली साइड पे, हारिस वहीद वाली साइड पे मुझे सारे लड़के ठीक वो लगे ठीक हैं। है, नहीं वो नहीं, सारे गुंडे वाले हैं। आर्यन वाली side। अरियान वाली साइड पे बस ठीक है, दोनों लड़का लड़की। नहीं ना ठीक, नहीं
मजा ही नहीं आता ना। मसला ये क्या और आप ना टीना से कनेक्ट हो पाए हो अभी तक, हालांकि टीना एक गोली लगी और आप उसके मंगेतर के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाए। मुझे पहले लगा वो शादीशुदा है दोनों, जिस तरह वो रोमांस कर रहे थे पहले सीन में, तो मैंने कहा ये मैरिड है शायद। बाद में चौथे किस में जाके उन्होंने मंगनी की, मैंने कहा है ये पाकिस्तान है, मैंने कहा ठीक ओके जी पाकिस्तान है, बहुत कुछ होता है, यू नेवर नो। तो चले अच्छा, जूम की एक फिर आज हमारे साथ एक हरकत आगे हुई। से पीछे आए हैं। पीछे से डिस्कस करते करते एक बात याद आ गई मुझे, इधर आके डिस्कस करनी पड़ गई जूम में। वो ये बात थी कि यार आप सीन्स में इन्वेस्ट होते हो, हाँ आप बैठते हो, आप सीन देखते हो, कनेक्शन बिल्ट होने लगता है, फौरन सीन में कट आ जाता है, आप कहीं और पहुंच जाते हो हाँ, और आपको दोबारा वापस वहां पे खींच के लेके आते हैं। कंटिन्यू किया जाता है। हाँ हाँ ठीक है, एक इंटेंस सीन की एनर्जी आप खुद ही मार रहे हो। ये झूम में मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। होता है होता है ना। और ये भी चीज है जिसकी वजह से हम अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है रिगार्डिंग द स्टोरी ऑफ झूम एंड द कैरेक्टर्स एंड दिस, शायद ये भी हो क्योंकि हमारा कनेक्शन बिल्ड होते होते आप तोड़ देते हो। हाँ, आप खुद ही उसको तोड़ देते हो, आप कट मार देते हो। अब वो शायद इसलिए किया जाता है कि जो भंड Suspense है, बरकरार नहीं नहीं, जो भंड है एक्टर्स के, उनको ज्यादा देर के लिए शायद आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। पता नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि वो इतनी सीरियस डिस्कशन कर रहे थे बहन भाई आपस में रिगार्डिंग आर्यन, हाँ और उधर कट करके उधर उन दोस्तों का मजाक दिखा रहे बिल्कुल हैं, ऐसे। फिर दोबारा हमें उस सीरियस सीन में लेके जा रहे हैं, फिर हमें उसे दोबारा मजाक, तो ये तो बेवकूफी है। आई थिंक इतना तो मेरे आपको ख्याल नहीं में, करना चाहिए, इस तरह कट नहीं डालने चाहिए, रेलेवेंट कट डालें आप, ठीक है। हाँ, तो इस ये बात में डिस्कस करनी थी। चलें जी, मूविंग ऑन टू तेरे बिन तेरे बिन। जी मून तेरे बिन कुछ नहीं हुआ। कुछ लिटरली कुछ नहीं हुआ अरसलान। हाँ, इतना कुछ हो गया, हीरे की जंजीरी दे दी, जंजीरी है तो टिकट के लिए इतनी कोई पागल की लगी मीरा मुझे वहां पे। मीरब से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अरसलान? क्या वो बानो कुदसी है? ठीक है, क्या है वो? क्या है मीरब वो? है वो मीरब ही ये क्या है? ये क्या है? ये मीरब है। ये मीरब वाली हरकतें हैं अरसलान, सॉरी टू से। कैसे वो हाईवे के ऊपर चढ़ी है और कैसे वो बस में बैठी है। एंड द थिंग इज, मैंने कराची चलो जाना ठीक है, उधर तक पहुंच गए आप, अपने अब्बू के घर पहुंच गए, आपको 40 एपिसोड पीछे वाली बात याद आ रही है। नहीं हूं मैं तुम्हारा बाप। एग्जैक्ट 40 एपिसोड पीछे होगी ना, एग्जैक्ट अगर हम जाए तो, हाँ, 5वीं छठी एपिसोड थी, है ना, जिसमें आपका बाप कहता है मैं नहीं हूं तुम्हारा बाप। उसके बाद इतनी बड़ी जर्नी हो गई, तुम एक दिन अपने घर पड़ी रही, आके वापस भी और पड़ी। अभी 2 दिन पहले तो गई है। 2 दिन पहले गई है। मुझे एक और बात बताओ, मुइरब को बार बार घर भेज के, अब तो हमें उससे कुछ सिंपैथी तो पहले भी नहीं सिंपैथी भी नहीं, ऐसे पहले भी नहीं थी, पहले लेकिन भी- अगर मैं एक उस तरह थी। की, एक दूसरे व्यूअर के हिसाब से देखते हाँ, हैं, वो वाला जो व्यूअर जो इसको sympathize पसंद करते हैं, हम बार बार क्यों सिंपैथाइज करें? हमारी जिंदगी में दुख कम है। हाँ, बस ये मीरा भी रह गई है। हाँ, सोने की चेन भी दे दी थी बेचारी ने, ठीक है, घर पहुंच भी गई है, बैल देने लग गया बेचारे, फ्लैशबैक आए, और फ्लैशबैक भी जेड़े जिंदा कोई रेलेवेंस ही नहीं है ना, मतलब इन फ्लैशबैक क्या रेलेवेंस है? वकास के साथ तुम्हारी सुलह होगी, अनिला के साथ तुम्हारी सुलह होगी, यू आर डूइंग वेरी वेल, हाँ, ठीक है। आप अभी शादी पे कल अपनी माँ के साथ आई हो, नीला चची के साथ, उसी वकास के साथ। अच्छा, अब इस वाले में तुमने घर से भागना था, तो तुम गेट पे खड़ी हो। पिछले वाले में तुमने घर में एंटर नहीं हुई, तो तुम गेट के अंदर जाके बैठ गई हो कि तुम तब, जब तुमने तब भी नहीं अंदर नहीं जाना था, तो तुम तब भी भाग जाती। उसमें और इसमें क्या फर्क है? अब वो कहाँ जाएगी? मलिक जुबैर के पास? गुलूरा बाजी के पास जाएगी। नहीं, अब उसके पास कौन सा डर है? वो बस रूलेगी। और मेरी बात सुनो, और किस चीज की सजा? कि उसने कंसेंशुअली, ये मैं कहने लगा था, अपने आप को किस चीज की सजा? ये मैं कहने लगा था। इसने कहा मीरब ने अपनी सेल्फ टॉक में कहा कि अब अगर मैं अभी वकास के घर चले जाऊंगी, अपने पापा के घर, ये मुझे मुर्तसिम के हवाले कर देंगी जहां मैं नहीं जाना चाहती, मुर्तसिम के हवाले कर देंगे। अगर तुम्हारा कंसेंशुअल था तो मुर्तसिम के हवाले होने में तुम्हें क्या इशू है? क्या मसला है तुम्हें मुर्तसिम के हवाले होने में? अगर कंसेंट ही था तो फिर तो घर से निकलती ना, घर से निकल के इतना लंबा सफर ना करती, हैदराबाद से कराची लोकल बस में ना जाती, गार्ड को जलील ना करती, तंग ना करती। गार्ड भी आ गया था, खैर उसके बाद में आते। अच्छा, गार्ड छोड़ दो, उससे पहले आप आ जाओ माँ बेगम की तरफ ना। वो माँ बेगम जो किसी के पर्सनल स्पेस का जीरो ख्याल रखते हुए किसी के भी कमरे में घुस जाती है कि आपको आज क्या तकलीफ है, मुझे बताएं। पिछले 1 दिन से तुम्हारी बेटी की रुखसती पे भी तुम्हारा बेटा नहीं, बहू नहीं थे, तुमने उनसे नहीं पूछा माँ बेगम क्यों गफलत में थी थ्रू आउट द नाइट?
उसने सुबह तक भी नहीं पूछा कि मीरब सुबह क्यों नहीं उठी एंड दिस। हाँ माँ बेगम का करेक्टर इतना इनकंसिस्टेंट कैसे हो सकता है? बोलो। मैं क्या बोलूँ अरसलान, मैं तो तंग आ गया हूँ। अब माँ बेगम देखो ना, वो आया है उसका नोरेज ने आके बता दिया कि जी मुझे मरियम ने सब कुछ बता दिया है, मेरी बच्ची मासूम है, मेरी बच्ची पाप दामन है, मेरी बच्ची ये है, मेरी बच्ची वो है। वो भी फिर सही कहता ना कि ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤੇ ट्रस्ट कर लिया बेचारे ने, इन सबसे अच्छा तो नोरेज रह गया है जी। सबसे अच्छा हमें किसी ने कमेंट किया, किसी हमारे व्यूवर ने, कि सबसे अच्छा मलिक जुबैर है, उसके पास लड़की आई हुई थी, उसने इसके साथ कोई ऐसी दो नंबरी नहीं की, कोई हरकत नहीं की। ये तो मुर्तसिम इससे भी बुरा है, उसने तो फायदा उठा लिया मुर्तसिम ने। कौन सा फायदा वो नहीं कहें, नहीं, जो कंसेंशुअल है वो क्या फायदा? तो फायदा तो दोनों साइडों से उठा है ना। हाँ अगर आप साइंटिफिकली जाएंगे तो मजा तो दोनों को आया। हाँ ताली दोनों हाथों से बजी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा खैर, इस दफा ऑस्कर एक नए बंदे को मिलेगा। किसको? गैस इस एपिसोड में कौन था ऑस्कर विनिंग जो कभी नहीं आज तक आया? हया? नो, आई डोंट नो। वो मुझे फरहान अली आगा। ओके। इस दफा ऑस्कर फरहान, वो जो नींद से उठे हैं, कितने बुरे लगे हैं। वो मुझसे मायूस हो गई है, मेरी बेटी मुझसे मायूस हो गई है, क्या कभी मुझे पापा कहेगी, क्या कभी मेरे पापा? लेकिन अब वो आपकी बेटी आपसे मायूस क्यों हो रही है? एक्टर हैं। नहीं, पहले मुझे रीजन बताएं उनके मायूसियत की। पता नहीं, ये बैठे बैठाए ख्वाब आ गया, बैठे बिठाए ख्वाब आ गया भाई। एक तो आजकल मैं ख्वाबों से बहुत तंग हूँ, ड्रामा में जो ख्वाब आते हैं। एक वो ड्रामे में आया था पिछले दिनों, वो भी डिस्कस नहीं ये इसमें आया ना, मोहब्बत गुमशुदा मेरी में वो पुलिस जो जुल्म करती है, मारती थी। हाँ वो भी था। तो क्या यार, सॉरी, क्या सॉरी, बहुत बुरा था ये एपिसोड में, कुछ हुआ ही नहीं, जो नहीं हुआ था वो बहुत बुरा था जी। एक तो फ्लैशबैक इतने चले, ठीक है, ऊपर से और फ्लैशबैक भी कभी 20वीं का आ रहा है, कभी 15वीं का आ रहा है, कभी 7वीं का आ रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ। सो एक तो ये हया का अभी तक कोई, मुझे ना सबसे ज़्यादा एक ना वो होती है, टेंशन होती है कि नूरा बाजी क्या चाहती है। मुझे लगता है कि ये जो नूरा बाजी है ना, ये विलन का साथ देने वाली है। हया ने अब हिसाब लगाने एपिसोड 1 से लेके एपिसोड कितनी 48th एपिसोड थी, कोई ढंग का इंसानों वाला काम किया है नहीं किया। अब देखो ना वो क्या है, वो आके घर में कहता है, नौकर कहता है कि जी वो नोरेज, तो उसको कहती है मुर्तसिम को, मुर्तसिम चलो नोरेज से मिलने चलें, मरीम से मिलने चलें, तू मां लगनी है, कल तो ओदी बीवी तड़ी उन्हां दी जिंदगी दी डार्केस्ट रात तेरी वजह तो गुजरी है, तो उन तेरे हो जाएगा। exactly. उसकी डटाई देखिए उस औरत की। मुर्तसिम हाँ। को नहीं पता कि मरियम ने क्या किया था, चिट्ठी लिख के दी के कमरे में आ जाओ, मैं मीरा पीछे से जफ्फा डाला था। मुर्तसिम क्यों नहीं उसको चपेड़े मारा? मुर्तसिम क्यों नहीं मार के कह रहे इसको घर से निकालें, इसको फसाद की जड़ को। सारा कल्प्रिट तो मरियम है, उसको पता भी है। आप बारात से नेक्स्ट डे दूल्हा दुल्हन कैसे सुबह आप तो नाश्ता लेके जाने के लिए बैठे हुए हैं, वो नाश्ता लेके आ गया ना नोरेज माँ बेगम के लिए, और माँ बेगम पता ही नहीं कर रही अंदर, कोई पता नहीं वो खुदकुशी करके बैठी हुई हो। कोई बंदे को हार्ट अटैक आ सकता है कि मीरब को जाके देखो क्यों नहीं उठो, उसने नाश्ता लेके जाना, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं देख रहे। वो उन्होंने दिखाना है कि गार्ड ही बताएगा कि मीरब घर में नहीं है, तब तक नहीं बताना। हया कभी भी नहीं पकड़ी जाएगी, पकड़ी गई है यार सबके सामने, फिर भी कुछ कोई नहीं कुछ कह रहा। और फॉर एग्जांपल हया पकड़ी भी जाए, पकड़ी गई हुई है ना, हया नेगेटिव प्रूफ हो जाए, पोर्ट्रेट हो भी जाए, क्या एंड होगा हया का? हाँ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेगी नूरा बाजी, पागल कर देंगे, खुदकुशी कर देंगे। हाँ ये छत से छलांग लगा देंगे, छत से छलांग लगा देंगे। इतनी जुनूनी मोहब्बत का क्या एंड होगा? सुसाइड दिखाएंगे, सुसाइड दिखाएंगे। तो मुझे आपने हया को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो सुधरे। हाँ नहीं, कोई किसी किस्म का कोई उसके लिए दरवाजा नहीं छोड़ा कि उधर से बचा, कि उधर से हम उसको जाने दें, हम उसको जाने दें और वो सुधर जाए। हाँ नहीं है, मतलब चूड़िया में हाँ एंड पे वो भी आगे कह देती है। वैसे सोचने वाली गाल, सोचने वाली गाल, मेरी बात समझ आई है? ये वो कुछ वैसी ही चीज है ना, कजन और जो उसको
हाँ अगर आप इसको टेक्निकली स्टोरी वाइज देखें तो वो एंड में वो भी उसके पास आ जाती है कि तेरी बचपन दी गल्ला ने मेनू हाँ अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। तेनू रब दियां रखा ने। हाँ तो वो इतना इमोशनल सीन है बड़ा अब, प्यारा और वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है फौरन नरगिस। लेकिन ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, माफ नहीं करेंगे। कैसे होगी हाँ, हो ही नहीं पॉजिटिव, सकती क्या है। रह गया इसको पॉजिटिव करने वाला, तो ये मेरा एक सवाल है। सो आई थिंक एक ही एपिसोड में हाँ, इतनी ही move on. डिस्कशन काफी है। Move on, वो ऑस्कर फरहान को है, वो मैं ऑस्कर आएगा तो फिर बता भी दूंगा। मूविंग ऑन टू बंदिश 2। बंदिश 2। बंदिश 2 जी मून, I love this drama, I love this genre, I love the acting of तीन एक everyone, साथ, even हाँ. the small roles, major roles, minor roles, everyone. I like this drama. This is शुजा असद पसंद आ गया आपको? वो कौन है? वही जो लड़का आपको नहीं पसंद था, शुजा। मुझे इसलिए पसंद आ गया क्योंकि इन 3 एपिसोड में वो थे ही नहीं। एक हाथ सीन था। ठीक मतलब वो भी बड़े अच्छी जो है ना कंटेंडर हैं for यार छोटी Oscars. बच्ची कितना अच्छा काम कर रही है। हुरैन उसको तो से छोड़ ही दो ना, वो तो जो नेगेटिव हो जाती है वो। आपने वो सीन देखा है वो जो छत पे चढ़ी हो कि वो वही माँ को चिढ़ा के ऐसे हाँ, करती है, वही वो मैं कितना उसी की बात मजे का कर रहा scene है। हूँ। जो छत, बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हुई हैं इन 3 एपिसोड्स में, जो डरावनी भी थी और हॉन्टिंग भी थी। अच्छा मुझे इस ड्रामे की जो अच्छी बात और जो लग रही है, जो ड्रामे के कैरेक्टर्स है ना, आपको नहीं लगता कि ये असल कि ये आमना लियाज कर रही है? हाँ 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 हाँ, नहीं लगता, नहीं लगता। ये सानिया सईद बैठी वो है, वानिया ही लगती है, अमना लियाज जो है। वो लगता है रियल में बहनें हैं और इनके अपने इश्यूज चल रहे फैमिली हैं। माहौल वही है, हाँ रियल वाला। हाँ हाँ, हाँ रियल हाँ, वाला। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है इस ड्रामे की। अब उन्होंने वानिया बेचारी जो आमना लियाज का करेक्टर, उसको वहमी करार दे दिया है हाँ क्योंकि उसके शोहर ने। अच्छा मुझे ना एक हॉरर की एक ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, लेकिन बनती भी है। मेरा ख्याल है कि अगर हर बंदा ही हॉरर को हॉरर मानने लग जाए कि और जो है वो जिन चुड़ैल को जिन चुड़ैल मानने लग जाए और पैरानॉर्मल को पैरानॉर्मल घर में मानने लग जाए, तो फिर जल्दी क्लाइमैक्स की तरफ आ जाते हाँ, हैं ना फिर वो हम। drive नहीं कर हाँ, सकते फिर आप वो story। उसको, हाँ उसको वो आप वो नहीं कर सकते। शायद इसलिए भी जो उन्होंने करेक्टर बनाया है उसका अफान वहीद का, वो नहीं मानने को तैयार कि जो लेकिन मैं एक बात आपको मैं एक बात फिर भी आपको कहूँगा मोन, 5 एपिसोड के हिसाब से जितना कुछ इस ड्रामे में हो चुका है, इट्स कमेंडेबल। बहुत प्रोग्रेस हुई है भाई। प्रोग्रेस के अलावा जितने नए नए, इवन अगर आप वो बेड वाला सीन हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं अभी नहीं किया ना, तीसरे एपिसोड का है ना, जिसमें वो जो बेड हिलता है और वो तीसरे एपिसोड। इतना खूबसूरत, मतलब हमारा नहीं है इतना अच्छा, हमारी ग्रिप नहीं है पोस्ट प्रोडक्शन पर इस तरह की चीज़ों पे। उस सब के बावजूद अगर आप एक ड्रामे में और पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउस इतनी मेहनत करके इतना कुछ दिखा रहा है, तो इस पे दाद बनती बिल्कुल है। ऐसे ही है। ठीक है, इसके अलावा इवन वो जो आपने वो छत वाला सीन है जिसपे वो उसमें लाइटिंग का बड़ा दाद बनती है, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। हाँ ठीक है। इसके अलावा और कौन सा सीन है? ड्रोने रोने नहीं, जीक्यू के पे आ जाएं। जीक्यू भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जीक्यू मैंने पिछले कितने भी हमने बहुत सारे हमने ड्रामे देखे हैं, कौन कौन सा देखा है हम कहाँ के सच्चे थे एंड हीर द हीरो, नहीं हीर द हीरो नहीं, इस तरह की पिक्चर ड्रामे में आई हुई थी। फनी टाइप कैरेक्टर भी किया था इन्होंने मदर का। काला डोरिया में थे आई गेस, हाँ सॉरी काला डोरिया में थी। फिर एक अमरान अशरफ वाला ड्रामा भी था जिसमें हीरोइन की माँ बनी होती है और बाकी उस सब में जितने भी अभी रिसेंट जितने भी निके कैरेक्टर्स आए हैं, उसका क्या वैसे क्या नाम था उसका? इस ड्रामे में नहीं, जिसमें इमरान अशरफ एक नाजायज बेटा होता है किसी एक एक्ट्रेस का, नाजायज तो नहीं, सबा फैसल उसकी माँ होती है, लटुल जी सुलझा जा रे बालम टाइप कुछ करती थी। अमानत नहीं, बदजात, हाँ, तो उसमें भी थी। तो उस सब के बावजूद इस वाले ड्रामे में आउटशाइन सबसे प्यारी खूबसूरत बात वो फरहाना ही लगती हैं, वो जीक्यू नहीं लगती। उसका ड्रामे में नाम फरहाना है ना, वो फरहाना लगती हैं, उसने अपनी पर्सनालिटी को मार दिया है। अच्छा, वो आपको लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन समझ आया जिसमें वो क्या हुआ क्या है? वो कब्र पे जब वो रख गई तो एक और फरहाना वहां पर खड़ी थी खुले बॉल करके, वो कितनी मजे की स्टाइलिंग हुई थी जीक्यू मैंने कहा ये कौन है, पहले तो मैं पहचान ही नहीं जीक्यू पाया। थी। हाँ वही थी। हाँ, तो वो उसने कहा नहीं था कि वहां पे कब्रिस्तान में जाके तुम ज्यादा और ज्यादा मजबूत हो जाओगी। तो उसको शक्तियां मिली हैं, वो अब शक्तियां कह सकते हैं ना। हाँ, शक्ति है। तो वो ताकतें, हाँ ताकतें ही मिली है। ताकत की कोई जमा शायद हो तो ताकतें ही हो। तो उसको इतनी सारी मिली है तो वो कुछ ना कुछ बर्बादी तो करेगी। वो 2 बन जाएंगी ना, कैरेक्टर प्ले कर सकती है जाके कहीं पे।
वैसे तो इस ड्रामे में ऑलरेडी ये हो चुका है, जैसे आमना इलियास का करैक्टर किचन में खड़ा था, उससे बातें कर रहा था and suddenly वो- और बाद में वो नहीं थी भी, इवेंचुअली हमें पता लगा। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। उनको इंट्रोड्यूस कराया है इमरान असलम को, गुड एडिशन। हाँ बहुत Again, अच्छा उन्होंने वो अच्छा इसके अलावा मुझे एक बात बताओ, वो अच्छा नहीं वो नहीं थी, बाद में मैंने वो कंफर्म कर लिया था। बेसिकली आमने लिहाज की जो बहन आती है, हाँ वो कौन है मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वो नया खैर। चेहरा ही है। बच्चों बच्चों। जो बच्चियां वाला सीन था, उधर भी मुझे बच्चियों की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी। वो जो बच्ची है, हाँ। वो गुड़िया कितनी आम सी थी, लेकिन गुड़िया से भी आपको डर लगता है। डर लगता वो है, अच्छा उन्होंने बनाया है, उन्होंने बड़ा अच्छा। और जो बक्से में कैद हो जाती है यार वो बच्ची, क्या नाम है उसका, देखूंगा मैं, गूगल करूंगा इस दफा। ठीक है, बट इट्स अ गुड ड्रामा, मतलब मैं बोर नहीं होता ये ड्रामा देखते हुए। हवा जब भी चलती है ठंडी, वो बड़ा प्यारा गा, बड़ा हॉन्टिंग। आपको पता है सीजन 1 से लिए हुए हैं इसके ओएसटी, दोनों सीजन 1 वाले हैं। इस ड्रामे का ओएसटी नया नहीं बनाया उन्होंने। ओके, दो गाने हैं, दोनों ओएसटी उन्होंने। अच्छा एक इनका इसका बैकग्राउंड स्कोर भी बड़ा अच्छा है। हाँ ये सारा सीजन 1 का है, नया कुछ भी नहीं उन्होंने लिया, सारा सीजन 1 का है। ओके 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 ओके। बाकी वो सलाहुद्दीन साहब तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उफ, आई थिंक इट्स अ गुड ड्रामा। बहुत वो देखो आपने कितना रियलिस्टिक बनाया है कि सलाहुद्दीन साहब के पीछे जो तस्वीर लगी वो पुलिस वालों के साथ खड़े हैं, इस तरह के लोगों के पुलिस के साथ बड़े ताल्लुकात होते हैं, तो उन्होंने वो भी दिखाया हुआ है कि ये वडेरा भी है, उस तरह से भी है। तो बड़ी रियलिस्टिक और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो चलें जी, आई थिंक दैट्स इट। हाँ दैट्स इट। इस पे इस ड्रामे में इतना कुछ कीड़े निकालने वाली चीजें नहीं है, नहीं हाँ उसने क्योंकि 1.5 लाख ड्रामा ऑलरेडी एक फैंटेसी बेस्ड ड्रामा है, उसमें आप क्या ही लॉजिक हाँ, लाएं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि इसको ये कैसे हो गया वो कैसे, तो भी ऐसी ही है फैंटेसी। हाँ हाँ हाँ। चलें चले जी, मूविंग ऑन टू मोहब्बत इश्क, मोहब्बत गुमशुदा। मोहम्मद गुमशुदा मेरी। जी मून, इसकी भी तीसरी चौथी पांचवी किस्त थी, 3 एक साथ थी। मुझे आप ये ड्रामा मायूस नहीं हो गए हो? बहुत ज्यादा। क्यों? आपको इतनी इन्फेचुएशन पसंद नहीं है, इतनी पागलों वाली मोहब्बत, ये बचकाना मोहब्बत, ये बिल्कुल बचकाना मोहब्बत थी, टीनेज लव है ये दिखाया। अच्छा इट्स टीनेज लव, उसमें प्रॉब्लम नहीं इस है। पे कभी काम नहीं हुआ वैसे हमारे ड्रामा में। आपको हाँ नहीं हुआ, बट सीन्स आर वेरी रेपिटेटिव नहीं काइंड ऑफ। नहीं कभी वो नाराज हो रही है तो कभी वो नाराज हो रहा है, तो फिर ये मना रहा है तो वो ऐसे मना रही है तो वो वैसे मना अब रही है। कपल्स में तो फिर ऐसे ही चलता है। इतना नहीं, अजीबो गरीब सीन था, पता नहीं। अच्छा एक्टिंग वाइज ठीक था, एक्टिंग वाइज बट जिस तरह स्टोरी ड्राइव हो रही है ना, मुझे वो कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही ना, समझ नहीं आ रही। क्या होना है? 5 हफ्तों में अभी तक आप स्टैंड कहीं नहीं कर पा रहे। मतलब ठीक है, प्यार है, प्यार तो पहले एपिसोड में भी था। हाँ, लेकिन एहसास बाद में हुआ दूसरी तीसरी में जाके, मतलब फिर अगर चौथी में मतलब जाके। आप अगर आपको साथ वाले घर वाले लोग इतने ही बुरे लगते हैं तो दुख बांटने के लिए आप उधर क्यों आई? हमेशा ही हाँ। ठीक है, और सडनली आपको उनमें कीड़े नजर आने लगे। किस बात पे कीड़े नजर आ रहे हैं? गरीब है वो भी नहीं मेंशन। हाँ नहीं, हाँ गरीब किस चीज का मसला है? खानदान का मसला है, कौम का मसला है, जात का मसला है। अच्छा वो जो उसका क्या नाम है उनका, आयशा तूर का जो करेक्टर है वो जो कर उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा आपको तो पता ही नहीं लगा मैं किसकी बात कर रहा मुझे नहीं पता चला ना कि आप किसकी बात कर। हाँ अचानक से उसको मसाइल हो हूँ। अचानक से उसको मसाइल हो गए, क्यों हो गए? पहले आप उनके साथ दुख बांट रही हैं, लेकिन जो मसाइल भी हो रहे हैं वो क्या मसाइल हैं? क्या लड़की गरीब है? कुछ भी नहीं है ऐसा कोई उसमें कबात भी नहीं है। कोई क्या मजबूर आपका भी घर नहीं वाले बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव उसको हैं? सिर्फ ये मसला है, मैं आपको बताता हूँ उसको क्या उसको मसला ये कि मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है, मेरा बेटा मुझसे बदतमीजी कर तो रहा है। उसने अगर इसको अभी ये हाल कर expressively रहा तो है, नहीं बोला ना। अब अगर ये हाल कर रहा है तो बाद में क्या करेगा? उसको उसका ये कंसर्न है, वो उन्होंने थोड़ा सा इट्स अ दिखाया। वेरी वीक स्टोरी, सॉरी टू से, एंड पुअरली डायरेक्टेड। डायरेक्टिंग तो पूरा है, स्टोरी ठीक है, मुझे स्टोरी में कोई इतना खास वो नहीं लग रहा। सही व्हाट है। इज न्यू अबाउट दिस स्टोरी? टीनेज लव। एनीथिंग एल्स? टीनेज लव एक बहुत मजेदार ड्रामा 2012-13 में भी बना था, शहजाद शेख और एनी जाफरी वगैरह ने किया था एक ड्रामा जियो पे। मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, मेरे हमारे व्यूअर्स जरूर नीचे बता देंगे, मुझे पता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दिस टीनेज थिंग इज नॉट वेरी न्यू। अच्छा मुझे थोड़े अरसे पहले ही तुमने वो खत्म किया है, तेरे हवाले फेरी टेल, वो तो रमजान ड्रामा था। व्हाटएवर। हाउ कैन यू से दैट इट्स न्यू? टेल मी समथिंग व्हिच इज न्यू इन दिस इस्लामाबाद ड्रामा। में शूट हुआ है, इस्लामाबाद की सड़कें देखने को इश्केला, हैवी बाइकों पे, परीजाद, हैवी बाइकों पे जा ठीक रहे हैं। है। और कौन से और भी कई ड्रामे हैं जो इस्लामाबाद में। एनीथिंग इसमें- एल्स? इसमें खुशहाल खान और दलनीर है, इसके अच्छा काम अलावा कर रहे हैं। इसके अलावा नहीं, बोंगी रीजंस ना दो। नहीं तो भाई
मजा आ रहा है मुझे आर यू एक्साइटेड फॉर एपिसोड 6 नेक्स्ट वीक? हाँ मुझे मजा आएगा Are जब you उनकी sure? लड़ाई होगी। Are you sure? हाँ दानियाल भाई चपेड़ मारेंगे, चपेड़ों पे चपेड़े मारेंगे उसके ऊपर। ये मुझे आगे है कि आगे जा क्या करेंगे जब ये रॉकस्टार बनेगा, उसके बाद की मुझे इंट्रीग है कि जब ये गिटारिस्ट बनेगा, रॉकस्टार बनेगा, तो उसके बाद। अदरवाइज अभी तो फिलहाल तो चल रहा है बस। चले फिर असलान, कहाँ क्या चलो? ख्याल है आपका मोहब्बत गुमशुदा मेरी को फिर आप फुल स्टॉप लगाएं? नहीं फुल स्टॉप तो नहीं, अभी हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। फुल स्टॉप मतलब इसको हम ड्रॉप कर देंगे नेक्स्ट वीक से। डू यू रियली वांट टू? यू वांट टू, आई डोंट वांट टू। नो ऐसे तो कोई बात नहीं होती, कोई म्यूचुअल डिसीजन अभी है। इतनी आपने कच्चियां की है इस ड्रामे की। मैं कच्चियां मैंने इसलिए की हैं कि अब मतलब पांच एपिसोड हो गए, हाँ कुछ कंसिस्टेंट कुछ नहीं हो रहा, कुछ जोबिया के पता नहीं लग रहा कि क्या अजूबिया एकदम वो देखो ना वो गिटार हालांकि नाराज है, उससे ब्रेकअप हुआ हुआ है, सारा कुछ हुआ हुआ है, वो गिटार बजा रहा है, एकदम उसके सर पे आके बैठ गए कि तुमने इसको शोर कर तुम्हारा टुनटुना तोड़ दूंगी और ये कर दूंगी। ये बहुत इलॉजिकल था। ये तो इसको तो मेरा भी दिल किया था कि मैं क्या करूं, इतनी भी बच्ची नहीं है जोबिया, अब मेच्योरिटी की तरफ आ रही, तब थोड़ी सी मेच्योर और हो जाए ना। हाँ और बीमार भी हो गई और सारा कुछ हो गया और फिर वो हाँ नहीं एक अजीब ही अब कयोस जो है वो बिला वजह का है, बिला ऐसे ही वजह। कह अब वो बहनें आपस में जिस तरह प्यार डिस्कस करती हैं वो भी मुझे एक बड़ा ही नहीं नॉवलिश है। हाँ नॉवलिश भी ठीक है, फिर कुछ पार्ट ऑफ ड्रामा इज नॉट नॉवलिश, कुछ पार्ट ऑफ ड्रामा इज वेरी नॉवलिश, कुछ ज्यादा लव फिर कम लव फिर रियलिटी, कुछ खिचड़ी है कुछ, आई डोंट नो। मैं जितनी मजेदार एक्टर हैं दोनों और जितनी मजेदार इनकी केमिस्ट्री है, उतना ही थक्कड़ डायरेक्टर है स्क्रिप्ट डिजर्व और करते थे उतना ये। ही थक्कड़ स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट अच्छी डिजर्व करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो हम पहली दफा लीड में आए तो हमें पता चले, लोगों को भी लोगों को पहचाने। आपको पता है फैन फॉलोइंग अच्छी है इस ड्रामे की। बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग और ज्यादा होनी हो सकती थी। हाँ वो जो हम अक्सर बात करें ना लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन आगे देखे क्या होता है इस्लाम में, हो सकता है आगे जाके। नहीं 5 में आप 5 हफ्ते किसी को कितनी 5 हफ्ते तक कैसे इन्वेस्ट हाँ, कर पता सकते चल हो? जाता है, हाँ। 5 हफ्ते तक कोई आज के पास है, आपके पास टाइम है? नहीं मेरे पास तो नहीं है। आप तो मेरी बात सुनो, कोई टिकटॉक की वीडियो 5 सेकंड भी आपको बर्दाश्त ना हो तो आप स्वाइप कर देते हो। कौन बैठ के 40-40 मिनट का एपिसोड देखे अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं बिल्ड हो रहा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ ठीक है, यू आर राइट। आपका बहुत ज्यादा अटेंशन स्पैन मांगता है ये ड्रामा। ठीक है। और कैरेक्टर कितने हैं? सिर्फ 2 ही हैं जिनका सब कुछ चल रहा हाँ है। साइम का और उसका। साइड वालों को तो कुछ इतना चल ही नहीं रहा। हाँ उसका तो मंगेतर भाई अब उसके मंगेतर की और उसकी इतनी प्यारी केमिस्ट्री है, उसको कुछ दिखाएं, कुछ उसको लेके आए, नहीं लेके आ रहे। जो भी लेके आ रहे हैं वो हल्की आंच पे लेके आ रहे हैं ना। एकदम बैठे बैठे उनके घर शादी शुरू हो गई। बैठे बैठाए। Am I right or wrong? हाँ वो कह के क्या था ना तो भाई से आऊंगा। ठीक है, लेकिन आप कुछ तैयार या हम वो वाले ड्रामे देख रहे होते हैं जहाँ मतलब 15-15 एपिसोड गुजर जाते हैं जहाँ शादियां नहीं हो रही होती। यहाँ पे एकदम डाल यहाँ एकदम शादी भी आई, वो भी धूमधाम वाली शादी। और एक ऐसे ठीक है, कुछ थोड़ा सा तो कुछ उसकी एक्साइटमेंट डालें जिसमें फिर उस शादी पे उस लड़के ने भी इन्वॉल्व होना है, उसे तंग करना है उस लड़की को, उस मतलब आपने थोड़ी नटखटपन भी दिखाना ना इस ड्रामे में, चटपटाहट और वो कोई क्या बोलते हैं उसे, अटकेलियां। अब वो अटकेलियां सूट ही नहीं कर रही। चले खैर ये सीन है। एक्टिंग बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत सबसे ज्यादा अच्छी है। खुशहाल खान की है, कुशाल की, फरा की, फरहान इतना अच्छा ठीक यार, है, ये सही बात है। आयशा तूर की, उमैरा उमैरा लग रहे हैं। हाँ, मतलब उमैरा प्रॉब्लम ना। इसके भी उसको कोई पावरफुल चीज ही नहीं दी हुई। हाँ उनके कैरेक्टर के आर्क इतना खास नहीं उनको दिया हुआ, उसकी वो जगह फिर कोई भी और कर रख रहे हैं। देते, वो फिर भी कर रहे हैं। वो फिर भी कर रहे हैं, उसकी जगह किसी और को रख देते। कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ चॉप ऑफ हुआ हुआ है, बड़े बड़े सीन कटे हुए हैं, बड़े बड़े यू सीन। आर राइट। स्क्रिप्ट में झोल है, स्क्रिप्ट एक्चुअली ड्रामे की स्क्रिप्ट की बजाय मुझे लग रहा है कि मैं नॉवल को विजुअलाइज कर रहा हूँ। नॉवल को विजुअलाइज करने के अलावा सेकेंडली अभी तक वो जो गाने आ जाते हैं या जिस तरह से प्यार दिखाया हुआ है, वो प्यार हमें एक्टिंग के थ्रू हम तक डिलीवर नहीं हुआ। हाँ जितना जनूनियत वाला प्यार है ना, वो प्यार अभी क्योंकि स्टार्ट हुआ था एज फ्रेंड, राहुल अंजलि का झगड़ा टाइप्स, कुछ होता है टाइप्स ना। वो तो आपको बहुत आगे जाके टीना आके बताती है कि अंजलि तुम्हें राहुल से प्यार है, अदरवाइज अंजलि को भी ना चलता। मतलब जो भी है। तो इधर भी कुछ इस तरह की केमिस्ट्री शुरू हुई थी और ये एकदम पता लगता है कि इन दोनों को बहुत प्यार है। और उन दोनों को रियलाइज भी होते ही हो गया और दोनों ने एक दूसरे को बताया बगैर बताए भी एक तरह से हो गया। ठीक है, ओके। ये थोड़े ये फ्लोज के इश्यूज हैं इस ड्रामे में।
चलें फिर। वैसे ये हफ्ते वाले ड्रामे सारे मसाइल वाले हैं। अरसान आपको बताऊं इन सारी ड्रामों में मुझे किसी में मजा नहीं आया। मुझे भी किसी आपको में बताऊं अभी मुझे कुछ अभी अनकही का अभी मजा नहीं आया। अब आ जाओ ना तेरे बिन पार्ट 2 पे आ जाए। चले क्या नाम है तेरे इश्क के नाम? तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम। तेरे जी, भी पार्ट 2 ये क्या नाम हुआ भाई? बताएं क्या कहेंगे इस ड्रामे के बारे में? अब मेरे ख्याल में आपके पास बहुत कुछ होगा कहने को। नहीं नहीं मैं मासूम हूँ। क्यों? मैं कितनी जो एक साथ है इसकी हमारे पास 2 हाँ चौथी हम और एक कर पांचवी। गए हुए थे। हाँ एक कर गए थे, ठीक है। तो चौथी और 5वीं है। अब अज़का को बंदा कहे, अज़का उसको कहती है हम सब कुछ करने को तैयार है, हम ये और वो। अज़का की ड्रेसिंग कितनी बुरी है इस्लाम। अज़का ने एक फ्रॉक पहना हुआ अस्का था। या रुतबा? अज़का ने एक अच्छा, वाइट से कलर का नीचे ब्लू कलर की फ्रिल, और उसको मेरे ख्याल में ना वो था, तो उन्होंने उसको छुपाने के लिए पतला सा वाइट कलर का कपड़ा लगा के उसको अपनी तरह से पर्देदार ड्रेस बनाने की कोशिश की है। वो जुगाड़ नहीं लगाती जो औरतें, जो स्लीवलेस कपड़े मिल जाते तो स्लीवलेस वो कोई किसी और ही कपड़े के बाद बहुत बुरा लग रहा था वो। अज़का की स्टाइलिंग भी बहुत बुरी, रुतबा की भी बहुत बुरी है, सबकी बहुत बुरी है। स्टाइलिंग पे वैसे हम हो चुके हैं, हमने कह चुका है कि स्टाइलिंग एस्टैब्लिश्ड है कि इस ड्रामे की स्टाइलिंग बहुत बुरी है। बहुत बुरी है। हाँ यार क्या क्या हो रहा है स्टोरी की तरफ आओ ना। हाँ क्या क्या हो रहा है? भाई साहब ऐसे ही चले गए उधर जमीनों के ऊपर, और जमीन पे गया भी क्यों है? खुर्शीद के नाम। डू यू थिंक इट्स बिलीवेबल? नॉट एट ऑल। घर बैठ के हो सकता है, शहर में नहीं हो सकता ये। उसके लिए गांव हफ्ते के लिए जाने की क्या जरूरत है? मैंने आई कुछ थिंक मामला जाना होता है। बंदे को वो बुला लो। वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी होती है उधर साइन वाइन करने के लिए जाना होता है आई थिंक ट्रांसफर के वक्त, मेरे ख्याल में। जायदाद का ट्रांसफर करना है उसमें, हाँ, तो वसीयत लिखनी है, तो वसीयत तो घर बैठ के लिख सकता था ना। सीधे घर बैठ के लिख सकते हैं। यस। अच्छा क्या बगैरती है तमीज से वैसा डिस्कस करो क्या अज़का के है? पास, उसके पास रुतबा के पास फोन भी आ गया है, जी ठीक है। अज़का ने दे भी दिया, बाद में जी। उसके चाचे मम्मा को भी मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके, कॉल करके बता दिया जी। फोन दे आई है मैं तेरी कुड़ी नू, तेरी कुड़ी हंस नहीं आनी। नहीं 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 ये बात नहीं थी। उसने पूछा कि अस्का के क्या बाद- कर रही है? तो कह रही वो तो फोन पे बातें कर रही है। सियल तमिश से। हाँ अपना भी नहीं बताया कि मैं ही दे के आई हूँ फोन। हाँ तो वो नहीं उसने फायदा उठाया ना, बेनिफिट ऑफ डाउट। वो यही कर रही हैं माँ बेटियाँ, वो एक अच्छा साइड है। लेकिन एंड पे जिनको डंग लगाना कौन सा वाला? माँ बेटी को। अब ये एंड पे जाएंगे तो फिर देख करते। कौन सा एंड पे जाने लगा है? एंड नहीं देखा आपने 5वीं एपिसोड का? कहाँ पे हुआ है? कबूल है कबूल है कबूल है, हाँ कबूल है पे हुआ है। निकाह हो गया उनका। वो मुंह चढ़ाती रह गई रौनक जहाँ और इसका, और अरीशा राजी खान का जो करेक्टर है। जी। नहीं आप उससे पहले पे आए ना। पहले पे आ जाए, सीधे पे आना है हमने। जी कितने बगैरत स्टूडेंट हैं जीते के। सीधे का एक स्टूडेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा, लंबे बालों वाला। उसी ने कहा ना आपका ध्यान टेरेस पे है, मैं वही कह रहा हूँ कितने बगैरत स्टूडेंट हैं जीते के। वो कसम से वो तुम्हारा भी टीचर लगता है, उसकी एज नहीं है स्टूडेंट अप्रोप्रिएट। फेल होता होगा ना शायद तालीम में बालगा का, तालीम में बालगा। तालीम बारगाह के सारे ही हैं, मतलब सारे एफए टाइप है। वो बेचारा जरा पीएचडी का स्टूडेंट लगता है मेरे ख्याल में। सीधे ने सब इकट्ठा ही पढ़ा रहा है। आप क्या कह रहा था? चैप्टर 6 की मशक नंबर 5A करें। मैं क्या वाह क्या मैथ्स पढ़ा रहा होगा उनको। रुतबा के पास केमिस्ट्री की इतनी बड़ी किताब क्या कर रही थी? है रुतबा के पास मुझे इतनी बड़ी केमिस्ट्री की किताब क्या कर रही थी? तो केमिस्ट्री पढ़ रही है। हाँ क्यों पढ़ रही है? नहीं वो वैसे तो वो पढ़ भी नहीं रही, उसकी सारी असाइनमेंट जो है वो तो शीदा बनाता है ना, खुर्शीद बना दी। जी। रुतबा के पास केमिस्ट्री की किताब क्या कर रही है इतनी बड़ी? केमिस्ट्री क्यों पढ़ेगी रुतबा? तो नहीं पढ़ सकती रुतबा की क्यों पढ़ chemistry? सकती है? ये क्या अजीब सवाल है। रुतबा एक नल्ली लड़की है, ठीक है, वो साइंस के सब्जेक्ट क्यों रखेगी? बस रख लेगी, बस उसका एडमिशन हो गया। नो नेवर। नहीं वो किताब भी एफए की थी। नहीं ये तुम हाँ, नहीं FA की कहने किताब का- थी नहीं, भाई। नहीं अच्छा हाँ मैंने इतना नोटिस। यार इस्लाम नहीं ना, उसके रुतबा के करेक्टर के साथ ताल्लुक ही नहीं है केमिस्ट्री का। एंड सेकेंडली मुझे जो चीज बड़ी ज्यादा बुरी लगी शक्ल भी वो होम इकोनॉमिक्स वाली लगती है। अस्का है हाँ वो ढकी छुपी पॉलिटिक्स खेल रही है ना, उसको क्लास में पूरी क्लास के आगे नहीं कहना चाहिए था। हाँ यही फ्लॉ है। फ्लॉ है ना। अब वो तो flaw इस है। तरह तो फौरन पकड़ी खाली जाएगी। जाके टीचर ने गली हाँ ऐसे करना चाहिए था। अज़का इतनी बेवकूफ नहीं है। हाँ वही मैं कहना चाह रहा था।
तो यू आर राइट, मैंने भी ये पॉइंट लिखा हुआ था। अच्छा, बाकी पॉइंट्स की तरफ भी चलते हैं ना। हाँ, तेरे पिंटू तेरे पिंटू तो नहीं है। पता नहीं क्यों इसमें बहुत फ्लॉज है। फ्लॉज तो फिर वो तो सारी बात है, फिर आपको पता है अरसलान ने लोगों को उन्होंने शामिल किया है। अच्छा भाई थे वो उनकी सकी खाला है। और अभी रुतबा की खाला है वो, हाँ वो सकी खाला है। रशीदा, हाँ। हाँ, और वो ख्वाब भी देख रही है रुतबा के साथ खुर्शीद के। ये कितनी चीप बात है। औकात में रह के प्यार नहीं करना आता इन लोगों को। और रशीदे को मुझे लगता है इसके साथ अटैचमेंट है, दिल ही दिल में वो जरूर सोचता होगा रुतबा के बारे में। तो नहीं, वो जिस तरह से टेरेस पे उसका ध्यान था, हाँ, ऐसे करके देख रहा था। हाँ, तो वो तो है ही गंदा हाँ, चीदा। हाँ, घर की औरतें भी उसे महफूज नहीं है। ताड़ा ताड़ी करता है। ये गलत है, औकात दे के प्यार करना चाहिए। अरे कुर्सी कुर्सी नु खिंच- तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो भाई? गाइस, मैंने आज तक जिंदगी में प्यार नहीं किया, ठीक है? उसकी कुर्सी खींच के फेंक दी, किसकी? ये देखी जो गिर गया हाँ। बाद में हंस हंस के। उसके बाद उसका छिदे का डायलॉग बड़ा प्यारा लगा मुझे, जो टीचर के बारे में उसने कहा क्या? कि बर्तन टीचर तो धोएगा देगा, लेकिन उसके अगर बर्तन में मोरियां होंगी तो फिर स्टूडेंट कैसे रिसीव कर सकेगा नॉलेज को। डायलॉग कुछ अच्छे हैं वहाँ लिखे जी जी हुए हैं। जी। स्टोरी भी अच्छी है। रोनाकारा के बारे में कुछ कहेंगे? रोनाकारा ने इस दफा कोई इतना वो निकाह करवा लिया उन्होंने, लेट्स सी अब क्या। नहीं, देखो जिस तरह से इतना खूबसूरत, इतना ह्यूमन एलिमेंट से भरपूर तेरे बिना मैं नहीं है, हाँ उतना इंटेंस तेरे इश्क में नहीं है। हाँ, नहीं तेरे है। इश्क के नाम, तेरे इश्क के नाम, हाँ नहीं है। ये सब नहीं इश्क है। के नाम। ह्यूमन एलिमेंट्स तो इतने सारे वो नहीं है। फुफियाँ दोनों मुझे तो एक का नाम क्या था? रौनक। रौनक, और दूसरी का हमेशा भूल जाते हैं। हमेशा ही भूल जाते हैं। मैंने लिखा था शायद, अच्छा खैर, नहीं बताएं। लिखा था, जो भी अच्छा है। जो भी है, मुनज़्ज़ा जी है ना। हाँ हाँ। मजा नहीं आया इस ड्रामे का मुझे। नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा। मतलब ये वो ड्रामा है जिसको तुम अगर कहो ड्रॉप कर सकें तो कर सकते कुछ भी ऐसा नहीं है यार, प्लीज प्लीज इसको ड्रॉप करो। है ना। अगले वीक से आ रहा है ग्रीन उन्होंने लिख दिया है कि जून के फर्स्ट वीक से शुरू हो रहे हैं ड्रामे उनके, तो फिर उसका भी कुछ लाया हमें, फिर हमें काफी सारे ड्रामे ड्रॉप करने पड़ेंगे। हाँ चलो, नहीं मुझे नहीं मजा आया। मुझे भी नहीं आया। सबसे पहले तो मैं ये ड्रामा ड्रॉप करूंगा I जो was आगे हम thinking- डिस्कस करने वाले हैं। I was thinking कि इनका जो है वो निकाह नहीं होगा, लेकिन उनका निकाह हो गया। हाँ, मुझे लगता था कि नहीं होगा, मुझे भी लगता था कि नहीं होगा। अब देखो क्या अब होता क्या है। होगा। हाँ, ये एक नई चीज थी, हाँ हाँ, इसका मजा आएगा। बट दिस ड्रामा इज सो बोरिंग, फेक। कुछ अनकही। द थिंग इज, अच्छा एक मिनट, कुछ की तरफ जाता है मुझे। हाँ, मेरा एक पॉइंट रह गया था, मुझे लग रहा था कुछ डिस्कस करना है। जी जी। द थिंग इज कि इस ड्रामे में ना कहानी मूव नहीं करती। निकाह हो गया है। नहीं, हम एपिसोड बस निकाह से पहले तक हम वही एपिसोड 1 में ही थे हाँ कि फुपियां हैं वो नहीं है, तो अब्बू चालाकी हैं वो कर नहीं रही करने हैं, देते, और तो ये तो वो हाँ, और अल्तमश छुप छुप का के वो मिल है। रही है अल्तमश से, और Repeat छुप- हो रहा था हाँ, तो सारा वो कुछ। रिपीटेशन हो जाता है। और वो उनकी बीच की बनी हुई है, बीच की बिल्ली, हाँ। वो अस्का। मुझे तो पता है मैंने असल में क्या कहना था, तुम्हें पता लग गया ना, ऑडियंस को नहीं पता लग जाएगा। बचोलन, ठीक है। तो वही वो अभी भी बचोलन बनी हुई है। बचोलन कहते हैं ना, ये अच्छे अल्फाजों में कहते हैं, बुरे अच्छे अल्फाजों में अच्छे में कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो पिंप बनी हुई है। चले, ये ज्यादा हो गया। चलें जी, कुछ अनकही। कुछ अनकही। ड्रॉप करना है आपने? इसको ड्रॉप करना है मैंने। वो It's सामने all over- बैठा है, उसका फेवरेट नहीं, ड्रामा, it's- उसका नहीं, मुंह बन नहीं, गया है। नहीं, नहीं, it's all over the place। 18वीं एपिसोड में कोई इनकी दोस्त है मोना, उस पे इतना वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? हाँ, Do you think it's justifiable? सोशल मैसेजेस। 20वीं एपिसोड तो social में message निकल शुरू आएगा। के 20 मिनट एक हंसी ठट्ठे पे भी वेस्ट करना कि जी फुप्पो की शादी होनी है, उससे क्या जरूरत उसको है? थानवी को बुलाओ और ये करो, क्या वो करो। जरूरत है? अब जिस स्टेज पे जा रहा है कहीं, वहां पे अब इन ठट्टों की जरूरत है, और एक नया प्लॉट लाने की जरूरत है मोना वाला। जी, और फिर एक कॉम्प्लेक्स किस्म का रियल प्रॉपर्टी इशू। चलो जरूर, आप ड्रामा सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं बना रहे। आप ये नहीं बता रहे कि ड्रामे लिखने से पहले ये नहीं आता कि आपने इतनी इतनी जमातें पढ़ी होनी होंगी तो फिर आपको ड्रामा समझ आएगा। हाँ, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता लग रहा कि इनकी प्रॉपर्टी में क्या मसले हैं,
किसकी प्राइजेस बढ़ाएं। मैं आपको मुझे लगता है मैं इतना दिमाग खराब है कि मैं एक इस तरह के ड्रामे में बैठ के अपना टाइम इन्वेस्ट करूं जिसमें मैं ये देखूं कि इन दोनों के आपके आपस के प्रॉपर्टी में बना क्या रहे हैं इश्यूज या हैं। बड़े घर बना रहे हैं। नहीं तो है क्या क्लैशेस की। मैं आपको याद है मैंने सिनफियान में बात साफ साफ बोला था, हमें बताएं प्रोसेस, हमें पता लगे कि हाँ हम ये सोचते हैं, हमारी इन सोचों का जवाब होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी का इशू, मुझे बता दो आज क्या प्रॉपर्टी का इशू है, क्या क्लैशेस है इन दोनों के आपस की डील में, समझ आई है तुम्हें? क्या मकसद था सजल का उठ के उसके कारोबार में आना और बिलाल का उठ के उसमें जाना, इसकी मुझे रीजन बता दो। इससे क्या इस्टेब्लिश होगा? एंगर मैनेजमेंट करनी है ना शहरयार की, उसके लिए ये कम्प्लेक्स इशू लेके आने की क्या जरूरत है? आपके पास एक एक मिनट ऑफ ड्रामा पे आपके लाखों लगे हैं, लगते हैं, बिल्कुल लाखों लगते हैं। आपने एक सर्टन प्लॉट बनाया है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, मुझे तो उसके घर जाके उसका केक क्यों काटने की हम समझ नहीं क्यों आती। इंटरेस्ट हो आपके एक कम्प्लेक्स रियल एस्टेट इशू को समझने के लिए? व्हाई शुड वी? हमें जरूरत भी नहीं है। हमें जरूरत नहीं है। द थिंग इज कि हमें जरूरत तब हो जब हमें पता लगे कि हमारे मुल्क में रियल स्टेट में ये कोई इशू चल रहा है, इस इशू को इस तरह से लोग Address इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, फिर तो हमें समझ आए। आपका मसला है खानदानी इनहेरिटेंस के ऊपर, उस पे आओ ना, उस पे बात उस पे करो। नहीं आ रहे ना। उस पे आ ही नहीं रहे। एक रोज ही शरियार का इशू, उससे उसका इशू, तो किस चीज का इशू भाई? प्राइसिंग का इशू है, प्लॉटों का इशू है, जमीन का इशू है। नहीं आप 20 किलोमीटर दूर है, अब वहां कर लेंगे। एम कैसे कर लें? नहीं कर सकते। एम आई राइट और क्यों रॉन्ग? करें? हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, अब चीजें बहुत अजीबोगरीब होती जा रही हैं। मतलब लड़की को एम्पावर्ड दिखाने के I'm लिए, done with this. लड़की को ये दिखाने के लिए, वो दिखाने, मैं पहन लेता हूँ। हाँ पहले लड़की को वो करने के लिए, ये करने के लिए, तो जरूरी है कि आपने हर मुमकिन चीज ही दिखानी है। लड़की को इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए उसके घर गई है, बाप ने कहा है कि चलो ठीक है, उसकी फैमिली भी होगी, कहती नहीं जी वो अकेला रहता है अपने घर में। फिर उसने ये भी सिचुएशन दी कि चलो ऑफिस में नहीं, कहती मैं उसके घर गई थी। क्या ये एस्टेब्लिश करना जरूरी है कि आपका अपनी औलाद पे अंधा नहीं एतबार नहीं 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 नहीं, ये अच्छा पॉइंट था, ये है? तो अच्छा होना point था। चाहिए, होना चाहिए, लेकिन इस एक्सट्रीम पे जाना मेरा नहीं Do you ख्याल। think आप कहते हो कि कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए? वहां पे कुछ हो भी सकता था ना उसके साथ। असफर एक अच्छा इंसान है, हो सकता है असफर अच्छा इंसान ना होता, वहां पे अकेली लड़की अच्छा उसके घर अच्छा, में द गई थिंग हुई इज कि है, यही हादसा अच्छा हो नहीं सकता नहीं था। आई लाइक दिस थिंग जस्ट बिकॉज कि आपके पेरेंट्स में और आपके बच्चों में इतनी दोस्ती होना ये बहुत ठीक है। ज्यादा जरूरत है कि आप हर चीज धड़ल्ले से बता सकें। नहीं हाँ, वो वहाँ तो मुझे पे- अच्छा लगा कि उसने नहीं छुपाया हाँ, किसी तो से कुछ उसको भी। आप इतना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सजल के करेक्टर की, कि वो इतनी क्यों पहुंच गई उसके घर। मैं उसको कह रहा हूँ, उसको तो छोड़ दो ना, वो बाप का बेटी का ट्रस्ट है, सारा कुछ है। हाँ वो I agree। रीजन समझ नहीं आई। वो थोड़ा सा मुझे लगा कि क्यों उसके घर पहुंच गई है केक लेके। अभी जुमा 8 दिन हुए उसको उसकी कंपनी ज्वाइन किए हुए, और सहरिश ने उसको कहा कि उसके और घर कंसीडर केक द फैक्ट भेजा। आपका हाँ। आपके उस लड़के के साथ और कुछ चल रहा गर्ल्स सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को अपने लिए सिक्योर होना, अपने आप को सिक्योर करना, अपना माहौल बहुत ज़रूरी है यार। आप एमी मुंह उठा के नहीं किसी के घर चले जाते और वो बंदा अकेला भी रह रहा है और वो आपको कुछ भी कर सकता है आपके साथ, तो ये एक गलत स्टेप है मुझे लगता है कि जो आलिया के कैरेक्टर ने उठाया। बाकी अदरवाइज मुझे उस चीज़ से, ट्रस्ट वाले इशू से कोई इशू नहीं। आई आल्सो और व्हाट अबाउट माय अदर इश्यूज, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो मोना वाले इश्यूज पे क्या कहेंगे आप? ज़रूरत ही नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारा कोई उसके साथ है ही नहीं, हमारा लेना देना ही नहीं है। मैं क्या एक बात बताऊं, तीसरी बहन को ना दूसरे एपिसोड में मार देते ना, ड्रामा और छोटा हो जाता। नहीं, उसको क्यों बेचारी को मारते, वो तो बाइकों पे या वो दूसरी बहन होती ना है तो ड्रामा और छोटा हो जाता। तानिया दुनिया का हर इशू उसने पकड़ के लेके आना है, शूट उसका हो रहा है, डॉक्यूमेंट्री उसकी हो रही है, ठीक है। अब वो मोना उसकी गुम हो गई, फिर उसके अलावा मोटापे के उसके इश्यूज हैं, के उस पे साथ भी उसने वो इश्यूज एड्रेस करना है। उसका एक दोस्त है, वो वाला एड्रेस करना है। वो एक नया जो कजन है उसके, और उसका कोई रेलेवेंस इतना बड़ा है ही नहीं हमारे उसकी जानने स्टोरी के का, लिए। उसकी हर सेल्फ तो उसकी कोई स्टोरी नहीं है। हर सेल्फ अगर देखा जाए और तो जहाँ तानिया और की जिस story चीज के लिए आपने ऑडियंस को ग्रैब करके रखा हुआ है, उधर आप क्या डिस्कस कर रहे हैं? रियल एस्टेट इश्यूज। नहीं, ऊपर से ना ये आलिया बहुत बदतमीजी करती है सलमान के साथ, मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। किस चीज़ का एटीट्यूड दिखाती है उसको? सबके साथ प्यार से बात कर सकती है, उसके साथ प्यार से बात करते हो मौत पड़ती है तुम्हें। और अभी उसको तक एटीट्यूड दिखाती और रहती अभी है। तक हमें उन दोनों का स्टेटस भी नहीं नहीं पता। पता रिलेशनशिप में है, प्यार में है, मोहब्बत में है, मंगनी है, क्या है हाँ नहीं पता। और वो वेग है किस कैसा प्यो कहता है, सलमान को भी जाके देख लो, तुमसे नाराज लग रहा है। 20 एपिसोड्स के बाद आप साकिब समीर को वापस लेके आ गए। हाँ नहीं,
लॉजिकल चीजें हो रही हैं। उस एक डॉक्यूमेंट्री के बेसिस पे उसको ज्वेलरी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसको मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसने बनाई है उसे कुछ नहीं मिला। चलो नहीं इलॉजिकल हो रही हैं बहुत ही लॉजिकल ड्रामा है। और थानवी वाला प्लॉट तो क्या, एक काम करें, एक नया छोटा सा सिटकॉम खोल लें, ड्रामा बना ले उसके ऊपर अलहदा से। हाँ, पुप्पो के सोफी और कारनामे थानवी, या हाँ। सोफी चली थानवी के घर या कुछ इस तरह के टाइप्स। हाँ, सोफी की आएगी बारात, ये सोफी थानवी की आएगी बारात है, थानवी की आएगी बारात। वो एक अजीब ही चल रही है कुछ वो चीज़ें। ड्रामे के अंदर ही एक ड्रामा है। हाँ, वो ड्रामे के अंदर ही एक ड्रामा है। लोग माइंड करते कोई नहीं माइंड करते, वो खुद तंग आए हुए हैं इस ड्रामे से। भाई एक ड्रामा है जिससे वो हमेशा हमसे एग्री करते हैं। चले। इट्स ऑल ओवर द प्लेस। इट्स ऑल ओवर द प्लेस एंड इट्स नॉट इंट्रीगिंग। तो है, हम पहले एपिसोड से कह रहे हैं कि नहीं है, मतलब आपको ये सस्पेंस नहीं होता। अच्छा, कि मुझे अगले एक episode दुख में और क्या हुआ ना, वो जो ज्यादा बड़ा दुख है, मैंने एक हमेशा से एक अच्छा एक ये हमारे एक पॉइंट रहेंगे, उसको हमने डिस्कस करना है, मुझे इसके बाद याद दिलाना। हमेशा से हमारा मैंने इस ड्रामे को इस तरह से जस्टिफाई किया है कि अगर हम इसको बिंज वॉच करके देखें तो शायद हमें ज्यादा मजा आए। तो इस दफा मुझे 3 एपिसोड बिंज watch वॉच का भी करने का मजा मजा देखने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि नो दिस इज नॉट टू कि ये क्या है, ये इतना फैला हुआ रायता क्यों है। हाँ। हम किसी एक टॉपिक के ऊपर अभी तक फोकस्ड क्यों नहीं है। नहीं है। नई चीज आती है, बस वो दिखा दो के साइड पे हो जाते अब हैं। ये भी बता दिया है कि असफन जो है वो सैरिश का सतीला भाई है, सफर की मां मर गई थी, ये अपनी हुआ तरफ था, से इन्होंने वो हुआ था। तन्हाइयां हाँ। करने की कोशिश की है, बट तन्हाइयां में करेक्टर्स वर वेरी स्ट्रांग। इधर करेक्टर स्ट्रांग होने लगता है तो उसको आप 2-3 एपिसोड्स के लिए गायब कर हाँ, देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप कैसे करेक्टर से बार बार रिलेट, और अगली दफा जब वो आता है तो उसकी एनर्जी पिछले एपिसोड से कुछ और एनर्जी होती है। वो भी कंसिस्टेंसी के भी इश्यूज हैं। अच्छा, मुझे जो आपने मुझे बोला था, मुझे पॉइंट रहता है, आपने वो शगुफ्ता वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया। शगुफ्ता वाला वो जनरेटर जो लेके आती है, वही जो वो इसने किया था। मीरा सेठी वाला पॉइंट हाँ, कर लेते हैं ना हाँ, डिस्कस। हाँ, ज्वेलरी वाला। तुम भी कर लो आज, कुछ आज मैंने बहुत बोल दिया है, अच्छी मेरा बात मुंह है, थक पिछले गया है। हफ्ते मैं बहुत बोला था। मैंने कहा था इस दफा मैंने खैर कुछ कहा नहीं था, मुझे कैसे कुछ समझ नहीं आ रही कि ड्रामों का करना क्या है। हाँ। अब वो कर रही है, उसके अगले एपिसोड में उन्होंने दिखा दिया कि शायद वो शादी कर ले सैफुर रहमान उससे। तो लेट्स सी कि हमारी इंडिपेंडेंट बहन जो ज्वेलरी बनाने लग गई, लाखों कमाने लग गई, क्या करती है। हाँ। लेट्स सी, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे से इस अच्छा दैट्स इट। मेरे इस वीक कोई बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, मुझे तो इस वीक के सारे ड्रामे बुरे लगे हैं। खुशहाल, हाँ, अगर मैं किसी बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस को देना चाहूँगा तो बंदिश में से किसी को, एक चले तो वो करें। बच्ची कर लें, हुरैन। हुरैन, मुझे उसका नाम नहीं आता। ड्रामे में उसका छोटी नाम सी हुरैन बच्ची है, वो इतने लोगों को इतना मुकाबला देके खड़ी हुई है, मतलब इतनी सी है वो। पिद्दी सी है वो। लेकिन यस, एक तो वो बच्ची, एंड अगर मैं किसी एक्टर को देना चाहूँ बेस्ट एक्ट्रेस, ओह सॉरी, बेस्ट किसी एक्टर को देना चाहूँ एक्टर को देना चाह बैठा है। किसी एक्टर को देना चाहूँ बेस्ट एक्टर, तो आई थिंक पता नहीं, फिरदौस नहीं, फिरदौस जमाल नहीं, क्या नाम है उनका, जमाल शाह। जमाल शाह, अच्छा, वो बेहतर है। और तो मुझे कोई नहीं अच्छा लगा। चले। सानिया सईद भी कोई इतनी ज्यादा मजेदार नहीं है बंदिश 2 में, लेकिन क्योंकि द थिंग इज उनको हाँ सो यस, मेरे ख्याल में वो बच्ची और जमाल शाह, बच्ची। एक छोटी एज और एक बड़ी एज। हाँ, ठीक है, मतलब हम किसी में भेदभाव नहीं रखते। हाँ, ओवर टू यू। ओवर टू मी। बेस्ट एक्टर्स में मैं शायद दूसरी तीसरी दफा दे रहा हूँ शायद खुशहाल खान को। बस कर दो। उनकी बड़ी प्यारी यार सेल्फ टॉक लगती है मुझे, वो जो अपने आप के साथ बातें करते हैं ना, ठीक है। वो बड़ा मुझे न्यू लगता है। वो न्यू लगता है और न्यू में वो अपनी न्यूनेस भी डालते हैं, तो वो अच्छा होता है। तो एक्ट्रेस में अगर आप आ जाए तो जैनब ज़ीक्यू, जैनब क्यूम नाम है ना उनका पूरा, जैना कोंडा। हाँ, उनका वो इंस्टा हैंडल था। ठीक है, बड़ा प्यारा कर रही हैं वो बड़ी खूबसूरत। और वो मुझे लगता है कि वो ही हैं, रिहाना ही हैं, वो नहीं है जैनब क्यूम। जी, अच्छा कर रही हैं माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। ऑस्कर्स, आप पहले आप ऑस्कर्स तो मैं इस वीक बहुत सारे लोगों को देना चाहता हूँ। टाई कर आई ले थिंक दो लोगों के बीच। वो जो है हरून कादवानी। कह रही हो मरती है तो मर जाए, लेकिन तुम लोग पुलिस के आने का वेट करोगे। आर यू इन योर सेंसेस? ठीक है, मैं कुछ अच्छा ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। बताना क्या है। आई थिंक एक्टिंग में बहुत इनकंसिस्टेंसी है। वैसे वो ऑस्कर वो नहीं है, नहीं, हाँ ऑस्कर लेवल नहीं है। देयर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे वो ऑस्कर वाइब आती है। अच्छा, हाँ, आ जाएंगे अपने लेवल तक। लेट्स सी। फरहान अली आगा अच्छा, ठीक सीन में डाल दूंगा, कहने की जरूरत नहीं है। है। से मायूस हो गई है नीला अपने बाबा से।
वापस से मायूस हो गई है वो। चले जी, ऑस्कर्स में एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते होते, आइंदा नहीं मांगनी, ठीक है, फिर वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो चले जी, आज कमेंट्स मैं पढ़ लूं हाँ फिर? प्लीज। अच्छा जी, कमेंट्स इस वीक बहुत बड़े बड़े कमेंट्स हैं। अब मुझे लगता है कि शायद मून, मुझे लगता है स्टेज वो आ गई है जहाँ पे हमें कमेंट्स को फिल्टर करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? हाँ यू राइट। एक के माशाल्लाह व्यू भी हो गया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मुबारक हो जी। सबसे पहले हसीब अली हसीब अली कहते हैं असल में दरवाज़ा बंद होने के बाद हुआ होगा। आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। मुर्तसिम कहता होगा नो आई डोंट वांट टू डू। ये गाना भी है ना? ये गाना है हाँ, अक्षय हाँ, कुमार का है। ठीक है। उसके बाद है जी हुदा गौरी कहती हैं भाई आप पंजाबी हो बट आई एम नॉट, यू गाइज आर क्यूट एंड ऑल दैट बट आई डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी सो बेटर टॉक इन उर्दू एंड इंग्लिश और मेक दिस चैनल अ पंजाबी चैनल। ओके वी विल वर्क ऑन हाँ प्लीज। मैं अरसलान नहीं बोलता पंजाबी, अरसलान की लैंग्वेज भी नहीं है पंजाबी, मेरी लैंग्वेज पंजाबी है। तो मैं सिर्फ जब बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ ना, बहुत ज़्यादा जब मुझे समझ नहीं आती, मेरा दिमाग जब पंजाबी में सोचने लग जाता है तब मैं पंजाबी बोलता हूँ, अदरवाइज उर्दू ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है। मिसबा सिद्ध कहते हैं तेरे बिन रिव्यू वाज लव, बहुत मजा आया। मैरिटल रेप वाज एक्चुअली डन एंड मुर्तसिम डन विद मुर्तसिम, दैट्स व्हाई ही वाज स्टिल वेयरिंग shoes after that after what they did. Arslan was tired but his presence gives feel good factor. Thank you so much. Arslan ने आपको मैंगो स्टिकर इसके अलावा क्या गिफ्ट दिया? दिखाऊं? दिखा दो। ये है, ये माय फेवरेट थिंग। मुझे ना स्कल्पचर्स का और इन चीज़ों का बहुत शौक है। तो इसे मुझे कहा था मेरे लिए अरसलान ने मासी हाँ, ये लेके ये आना। लेके आए हैं। ठीक है, तो ये मैं अपनी दीवार पे लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। चले जी। एमएसोल है, वो कहते हैं अरसलान भाई थैंक्स फॉर शेयरिंग फूड क्लिप्स, यू लुक हैंडसम विदाउट ग्लासेस। मून भाई नेक्स्ट टाइम आप भी अरसलान भाई के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पर जाएं। मुझे बस जहाज पे बैठा, मुझे ना बस मैं पलक झपकूं और मैं दूसरे मुल्क पहुंचा, मुझे जहाज का सफर ना करना पड़े, मैं चला जाऊंगा। अच्छा असल कहते हैं मनी कैन बाय हैप्पीनेस। यस। अच्छा ठीक है। इसके बाद पर्पल एम स्टार कहते हैं, नहीं पर्पल स्टार एम पर्पल स्टार एम कहते हैं अरसान एंड मून या योर तोरेबिन रिव्यू वाज really fun. The reference to Net Geo documentary reminded me of how Murtasim wanted to be an international wildlife photographer. He could easily be triggered. Game of Thrones. Theory निकाल ली है हमारे viewers ने। नेक्स्ट हाउस कहते हैं तेरे बिन ने सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी हैं। क्रिंज वर्ड कुछ भी नहीं है। डाइजेस्ट राइटर ने ड्रामा तबाह कर दिया है हमारा। आई एम जस्ट रिकॉलिंग क्लासिक ड्रामास लाइक दुराहा मात दास्तान, मेरा नसीब, बोल मेरी मछली एंड मैनी मोर। अच्छा मुजाहिद भाई, आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि ये ड्रामे इनमें से मेजॉरिटी नॉवल राइटर्स नहीं लिखे हैं। मात दुराहा, उमैरा अहमद, दास्तान, रज़िया भट्ट, मेरा नसीब, फायजा इफ्तिखार, बोल मेरी मछली भी फायजा इफ्तिखार नॉवल वाली है। बोल मेरी मछली फायजा इफ्तिखार का है। आई डोंट आई थिंक मीरा फजल है या हाँ, फायजा इफ्तिखार। दोनों में से। अच्छा हमीम हिमाम फूड फैमिली। वो कहते हैं जी मीरा स्पिटिंग वाज टू जस्टिफाई मुर्तसिम्स marital rape but due to backlash they changed it, but by doing this they have made Meerab character so low. Obviously कैरेक्टर से कुछ रह ही नहीं गया। अच्छा इसके बाद है तारिक अहमद है, इनका बहुत बड़ा कमेंट कहते हैं हाय मिस यू गाइस ग्लैड यू आर बैक। सबसे पहले उन्होंने कहा मुझे प्यार हुआ था मैं आई गेट क्रिंज व्हेन आई सी माहिर कीप मीटिंग अरीब एंड हर कजन हेल्प्स हर बट आई थिंक शी स्टार्टेड लविंग साद एज शी इज जेलस एंड यू गेट जेलस ओनली व्हेन यू आर इन लव। जस्टिफाइड। इसके बाद अगर मेरे बन जाओ वो कहते हैं इज़ द बेस्ट एंड सो अंडररेटेड, जकी शुड गेट एक्चुअल ऑस्कर, आई क्राइड सो मच एंड सॉ द सेम सीन ट्वाइस व्हेन ही discalated Uzmi from committed suicide and send her to her mom's room to sleep and be safe. Everyone should have a Zaki movie. बिल्कुल that's true that's true ज़की ज़्यादा दोस्तों में डिजर्व करते नहीं, ये मुझे दो ड्रामे बड़े पसंद है, मेरे बन जाओ और तेरे बिना मैं नहीं। इस अगर मैं कहूँ ना मेरे वीकली ड्रामे सबसे फेवरेट कौन से दो तो वो हमारे फ्राइडे के एपिसोड में आते हैं। हाँ। इसके बाद तेरे बिन ओके वी ऑल नो दे वांटेड टू शो marital rape but it's unprecedented that any team would listen to audience outrage and try to change script. I think they tried to show that Miriam and Muttasim had a blowout fight and heat of the moment they had sex. There was pent up frustration and they couldn't control themselves. Miriam was angry because she gave in which she said she would never do, and Muttasim angry because he never thought he would have angry sex. He wanted to win her love, which he failed to do. They could not show they didn't have sex as there will be a time jump and they will have a baby girl. The maker's solution was not bad, but they just botched it badly with
voiceovers because the actors Wahaj and Yumna, especially Yumna, probably wasn't available. Maybe in Texas, who knows? But I give the team credit for trying. That's my point of view about Terebin. Take care, much love from Boston, Sabah. ठीक है जी. सही कहा है आपने, ठीक है. अच्छा, एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक अच्छा कह लो स्टांस है मे बी रिगार्डिंग दिस. हाँ, मतलब आपने सही. हाँ. इसके बाद जीनिस पटेल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुनर रसना, रिगार्डिंग यूं ही ड्रामा हम लोग बस इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्योंकि जो असल लाइफ में इश्यूज पाकिस्तान में चल रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों के उस सब में कुछ टाइम के लिए वी वांट टू सी समथिंग सूदिंग एंड टेंशन फ्री. अदरवाइज ड्रामा में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं. तेरे बिन ड्रामा में समझ से बाहर है कि मुर्तसिम ने गुस्से में डोर क्लोज किया तो मीरब ने डॉन 2 की करीना की तरह डांस क्यों करना स्टार्ट कर दिया. माइट बी मीरब का प्यार थूक फेंक के प्रोवोक करना था. एल्स मुर्तसिम तो फीलिंग लेस मेल डॉल था जिसको कोई फीलिंग नहीं आती थी. फॉर मी हीरो ऑफ तेरे बिजनेस मलिक जुबैर एज ही डिडंट टेक एडवांटेज ऑफ एनी गर्ल जबकि ही गॉट अ लॉट ऑफ चांसेस. दैट्स ट्रू दैट्स वेरी हाँ, फनी. उसके बाद मीरब भी गई थी मलिक जुबैर के साथ जब उसने उसको कैद कर लिया था और मरियम भी गई थी उसके पास. जी तो उसने अच्छा. इसके बाद टोटल अलमीर लाइव कहते हैं मैरिटल रेप हुआ है मुर्तसिम के साथ. उसके बाद कहते हैं नूरा बाजी मैरिटल रेप को फिर भी वजाहत कर सकती थी, उसको अवाम समझ जाती, बट कंसेंशुअली को कैसे जस्टिफाई करेंगे. बिल्कुल ऐसे. क्या कंसेंशुअली सेक्स में इतना पछतावा होता है, यही पूछ रहे हैं पिछले एक वीक से हम भी. उसके बाद कहते हैं नूरा बाजी को उनके शरीकों की नज़र लग गई है. अच्छा खासा हिट जा रहा था ड्रामा, पता नहीं क्या मंतर जादू किया नूरा बाजी पे. लिखना भूल गई. लिखना आता था कि भूल गई. पहले तो ये देखे ना. उसके बाद साजिदा अदनान कहती हैं थैंक्स फॉर अपलोड योर रिव्यूज, वेटिंग फॉर तेरे बिन रिव्यू. थैंक यू सो मच. पुलकित कहते हैं ग्लैड टू सी यू बैक गाइस. अब आदत हो गई है हर मंडे और ट्यूसडे को आपका चैनल सर्च करना और देखना कि नई वीडियो आएगी क्या. shows you make really good videos, keep going, lots of love, completely hooked to your channel. Thank you so much. इसके बाद ज़ाहिर राजपूत कहते हैं मैं काफ़ी देर से सोचता रहा आज अरसल में क्या चीज़ चेंज लग रही है, फिर बाद में समझ आई कि थकन की वजह से आई बैग बने हुए हैं. नहीं, वो शुरू से ही है. मैंने ऐनक नहीं लगाई. उसके बाद कहते हैं कोई नहीं, इतनी सैर के बाद तो बनता है. एंड मून योर रिव्यूज आर सो फनी एंड माइंड रिफ्रेशिंग, कीप इट अप. इसके बाद समाजिर कहते हैं वेलकम बैक अरसलान. शाना खान कहती हैं नूरा बाजी को एकता कपूर के लिए शो दिखना चाहिए. दैट्स ट्रू. इसके बाद कूल बॉय कहते हैं प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड में राइटर को एज स्पेशल गेस्ट बुलाएं ताकि नूरा बाजी से क्वेश्चन हो सके. इसके बाद क्या कहेंगे, इसका जवाब अरसलान देंगे. अच्छा, आ सकता है फ्राइडे वाली एपिसोड में आ जाए. हाँ. उसके बाद कूल बॉय कहते हैं अच्छा नहीं. इसके बाद टोटल आर्मी कहते हैं वर्स्ट ड्रामा एवर, सुकून मिल रहा है. वही मीडिया धुलाई कर रहे हैं तेरे बिन की. हम तो डे 1 से कर रहे हैं. आपने हमें तब भी गालियां दी, हम तो तब भी कह रहे थे ये ड्रामा गंद है. ठीक है. इसके बाद फिल्जा ताहिर कहते हैं गुड ड्रामा डजंट हैव टू हैव अ लार्ज. अच्छा, ये बड़ा प्यारा कमेंट है. आपने बहुत प्यारा किया है कमेंट फिल्जा, आपने मुझे कन्विंस किया है. To be very honest, a good drama doesn't have to have a larger than life story. This is why Yuhi works. It's simple, light-hearted, realistic characters, and also reflects on social media in a subtle way without going OTT. It also wins with amazing cinematography, which adds to the overall aesthetics of the drama and works well with the vibe of the show. बिल्कुल सच है. True. That's true. यूं ही में ये सारे लवाजमात हैं. That's why we love Yuhi. And वेरी नाइस. मतलब इस तरह का किया करे ना. मैं समबासा मुझे लोग डायरेक्ट गालियों पे आ जाते हैं ना, वो गलत बात होती है. व्हाट डू यू थिंक. अच्छा, उसके बाद हमारे लिए कहते हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन हमारे नहीं है. हमारे नहीं कुछ हैं, वो भी मैं डिलीट कर देता हूँ. चल कोई नहीं. उसके बाद हमारे लिए कहते हैं आई वाज वेटिंग कि न्यू एपिसोड क्यों तो आप अपना सफरनामा सुनाएं. ओके. हाँ ओके. शान मुस्तफा कहते हैं मुझे प्यार हुआ था कि ड्रामे में सबसे ज़्यादा गुस्सा साथ के करैक्टर पे आता है. मतलब उस बंदे को शायद किसी ने सिखाया कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है. इतना कुछ हो गया है उसके साथ, मगर उससे माहिर बाजी के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा. माहिर तरस खाकर थोड़ा सा हाथ भी रख ले उस पर तो साथ ही उसके अरमान जाग जाते हैं. मतलब अजीब क्रिंच है. मैं तो अब डायरेक्ट लास्ट एपिसोड देखूंगा विद सबर एंड शुगर. हाँ प्लीज़. ठीक है. उसके बाद अलीज़ा रहमान कहती हैं नूरा बाजी का मलिहा के साथ इंटरव्यू देखकर मेरे सर में दर्द हो गया था. आप भी देखेगा और प्लीज़ डू ऐड द इंटरव्यू इन योर मीनिंगफुल. देखा है आपने? नहीं, मैंने देखा. हमने किया तो था. नहीं किया था.
वो दूसरा था राबिया मुगनी के साथ, मलिहा रहमान के साथ तो पिछले हफ्ते है। Nura Makhdoom is the kind of writer that was justified the slap at the Maliha shows, and apart from that, what Mirab did, the slaps and the spit was wrong too, but the narrative rave written by her was unacceptable. You shouldn't believe how many people in the comment section were justifying this rave for saying that Muttasim is her husband. Nura is crazy and doesn't realize that people will consider this act heroic. You're right. Thanks to the Geo team that it changed it last minute. You are इस right. सब के बाद ये आपने नीचे बड़ी प्यारी बात की है। इस सब के बाद ना मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, बड़ा दुख होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सिस्टम नहीं है, तो कोई राइटर्स यूनियन होनी चाहिए कुछ इस तरह की कि हम इस राइटर को कैंसिल करना चाहते बिल्कुल हैं, ऐसे ही। इसको कोई एक सजा देनी चाहिए कि आप 2 साल तक आपका ड्रामा नहीं चलना चाहिए, चलेगा, हाँ। कोई पब्लिशिंग हाउस 2 साल तक आपका मतलब एक सर्टेन पीरियड तक आपको बैन, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा इंसान मैं बिल्कुल नहीं हूँ और ऐसा मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि किसी को जिंदगी भर के लिए हमेशा के बैन लिए किया नहीं, जाए, हाँ। लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के ताकि लिए उनको उसको सोचने के लिए बैन time होना मिले। चाहिए ताकि उनको पता लगे कि आपने जो गलती की है कि उसकी क्या सजा है। हाँ, और उनको टाइम मिले कि मैं कुछ अच्छा लिख सकूं। जी पहले भी इतने सारे टाइम के कुछ बाद training तो क्या sessions लिखा भी है। होने चाहिए ठीक है, writers इसके बाद मुनीब अहमद कहते हैं बिग क्वेश्चन, व्हाई नॉट एनीवन आस्किंग हया फॉर एनीथिंग, नूरा द वर्स्ट राइटर ऑफ द ईयर। नो डाउट। इसके बाद वो कहते हैं अरसान व्हाट हैपेंड, यू आर लुकिंग लो। आई वाज आई थका हुआ एम था। लो अभी भी हो। अभी भी हूँ। अच्छा मुनीब अहमद कहते हैं दे डिस्ट्रॉय तेरे बिन बट शॉकिंगली व्यूज इज मोर इंक्रीज। जी, व्यूज बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं वेल डन गाइस ऑन पॉइंट रिव्यू तेरे बिन। अली सलमान कहते हैं द थिंग विद एहराम जुनून इज दैट शान डजंट लुक रिच एंड इमरान डजंट लुक पुअर। दरिया को कुएं में बंद किया शान अली रहमान ने, क्या नहीं अलीज़ा रहमान ने। सो आई थिंक ये थे हमारे आज के कमेंट्स। इसी के साथ ही हमारा आज का शो आई थिंक खत्म हो गया। हाँ, खत्म कर रहे हैं। जाते जाते हम आपसे कहना चाहेंगे कि कुछ बताएं हमें भी, हम कोई ड्रामा रह गया हो जिसको रिव्यू करना वो भी बताएं, नए ड्रामे आ रहे हैं उसके बारे में भी बताएं। मुझे बड़ा मज़ेदार एक टीज़र आया है गुनाह ड्रामे का ट्रेलर, मुझे वो बड़ा पसंद आया है। सबा कमर, हाँ, वो अच्छा सरमद खुसट, जुगन काजिम, जुगन कासिम, शॉर्ट सीरीज़ है वो भी, मिनी सीरीज़। और इसके अलावा ग्रीन अगले महीने से हाँ। शुरू, अगले महीने शुरू हो रहा है। हाँ, झोंक सरकार के भी टीजर्स आए हैं। नीम के टीजर आपने देखे? उसमें कौन है? मावरा, उनके जो अमीर गिलानी जी और जिब्रान, सैयद जिब्रान। अच्छा, एक्चुअली आई एम नॉट फैन ऑफ मावरा, लेकिन वो ड्रामा तो मैं इंट्रिग नहीं हूँ, लेकिन आई विल वॉच। आई लाइक उर्वा बट आई डोंट लाइक मावरा। हाँ, मावरा मेरा नहीं पसंद, तो नहीं पसंद, ठीक है। क्या मतलब है तो है, मतलब अगर आप लेकिन मावरा का नूरोज, मैं I'm not fan of- जरूर I'm not देखिएगा। fan of नूरोज मावरा। देखे? हाँ, we will watch। उसका टीजर देखा आपने? मतलब वो लोग अक्सर कहते हैं कि उसकी एक्टिंग वो क्या रोती है, ओ हो। यहाँ पे हमारा हमेशा क्लैश होता है क्योंकि मावरा मेरी बड़ी फेवरेट है। हाँ, मुझे नहीं समझ आती, मतलब उससे तो कोई भी रो सकता है। सनम तेरी कसम। खैर कोई नहीं। और चलें, और यही ड्रामे हैं। उसका ओएसटी भी रिलीज हो गया है, दमपुख्त का, राहत साहब ने गाया है। तो वो हो गया था, तुम्हारी आंखें, बड़ा प्यारा। टिकटॉक पे भी बड़ा हिट हुआ है। अच्छा, और बस ये ड्रामे हैं 4-5 काफी हम पे 2-3 ड्रामे आ रहे हैं। तुझको देखा तो ये देखा, हाँ, ये है। 2 ड्रामे हम के हैं, 2 हैं, एक झोंक सरकार है और एक नीम है, एक आध और भी हम पे है। खत्म कौन सा होने वाला है? प्यारी मोना। बहुत जरूरी है उसका खत्म होना। जी, प्यारी मोना खत्म हो जाएगा और एक वो खत्म हो गया है। मेरे बन जाओ नहीं आपका वो अगर खत्म हो अगर की आ रही एपिसोड आनी थी, ये आजकल में इसी वीक में आएगी अगर की। तो हम करेंगे प्लीज। अच्छा, अगर ऐड ठीक है, ओके। ओके कभी 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 हम सोचते हैं कि हम अगर का एंड कर ही लें। हाँ, कर लेंगे। ये पता है अगर तब से शुरू हुआ है जब हम तमाशा करते थे। अच्छा, अगर का मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है उसमें आजकल। हाँ, अगर का आज का अच्छा जा रहा है वैसे। अगले वीक में ना कर लें, चलो ठीक है, अगले वीक कर वो लेंगे। प्रॉपर हो ठीक है, जाएगा ना ओके, सारा। ओके। चलें जी, इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म हुआ है। मुझे और मून को जी इजाजत। मजीद इस तरह की वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।